हर तरह का बंदा है, भाग जाएंगे, वो चले जाएंगे, वो कहेंगे जी हमारे लेवल का कोर्स ही नहीं है, ये तो ऊपर ऊपर से गुजर रहा है, ये तो ऊपर की चीज़ें हैं। तो फिर वो चले जाएंगे, तो हमें उनको भी साथ लेके चलना है। तो ये रीज़न है। अच्छा, 103 लोग हुए हैं, मैंने 15 मिनट वेट कर लिया, हालांकि 10 मिनट मैक्सिमम जो मेरा माइंड है मैं वेट किया करूँ। तो काइंडली प्लीज़ जल्दी आ जाया करो, जो लोग अभी आए हैं लाइक 10 मिनट्स के बाद आए हैं, 5 मिनट्स के बाद, अगर पहले 5 मिनट में आ जाओगे, 7 मिनट में आ जाओगे, जल्दी स्टार्ट कर लेंगे, जल्दी एंड हो जाएगा। और दूसरी बात, मेरा एक कंसर्न है यहाँ पे बड़ा, जो वैलिड किस्म का, वो कंसर्न ये है कि जो हमारी अटेंडेंस है ना, जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जब से हमने टाइमिंग स्विच की है ना, वो कम हो गई। वो उस तरह नहीं है, बहुत उसके करीब करीब कभी पहुंचते हैं, नहीं तो नहीं पहुंचते, नीचे रहते हैं। तो क्या हम लोगों ने उन लोगों को लूज कर दिया है जो सुबह मॉर्निंग में हमारे साथ आते थे? तो अब ये थोड़ा सा कंसर्न मुझे बना हुआ है, क्योंकि उस तरह की अटेंडेंस नहीं आ रही। तो मुझे बताएं कोई रीज़न, अगर कोई है आप लोगों के माइंड में, मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा। तो ओवरऑल अभी आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इससे मजीद वेट तो नहीं हो सकता। जी नदीम, इससे बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है आपका। छोटी छोटी चीजें यार, बहुत सारी चीजें जिससे अर्निंग की जा सकती है, बहुत सारे पजल्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे तो आप बड़े अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, भी अर्निंग भी करनी है, और प्लस हम लोगों ने लर्निंग भी करनी है, और आगे चीज़ें सीखनी है, और आगे चलना है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो गई है, नज़र आ रही है आप लोगों को? ये देखो, पुराने लेक्चर पड़े हैं, अब डिलीट होने वाले हैं अब तो। असल मैंने भी कुछ नहीं करवाया, मैं तो अभी स्टार्ट करने लगा हूँ। जी स्क्रीन शेयर हो गई। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ का भी कंफर्म करें कि बाकी लोग, सबिहा का इशू है या और कोई और दूसरा स्क्रीन शेयर आपको आ रही है? चलें, गुड हो गया। चलें, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आप में से कोई लेक्चर नोट्स बनाता है? एक क्वेश्चन है बस, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप में से लेक्चर के नोट्स बनाता है कोई? अच्छा, अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो आप में से कोई एक बंदा थोड़ा सा ये एक सवाब का काम कर ले, कि वो नोट्स अगर कोई अच्छी तरह प्रिपेयर कर रहा है, उसको लेक्चर के एंड पे ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करो, मैं उसको अप्रूव कर दिया करूंगा, या सत्यान साहब कर दिया करेंगे। तो इन केस अगर किसी का बाद में कोई किसी के माइंड में आता है कि क्या किया था क्या नहीं किया था, अगर वो देखना चाहता है, तो उसको देख के पता चल जाएगा कि हमने क्या किया था। ठीक है, तो कोई एक बंदा सिर्फ ले ले ड्यूटी, मतलब कोई एक बंदा जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, कोई भी कर दे, कोई एक एक पर्सन बस कर ले, तो आगे सबके अलग अलग वो आएंगे, तो फिर वो पता नहीं चल रहा होगा। हाँ जी, तो कौन करेगा? एक बंदा सिर्फ ड्यूटी ले लो अपनी, एक एक बंदा कर ले, डेली बेसिस पे वो शेयर कर दिया करे। नहीं साइश, किराए विल शेयर, सारे ही कर दोगे। अब एक बंदा, चलो कोई एक बंदा करे। इस तरह करना कि जितने लोगों के पास है ना, वो शेयर करना आज जरा, जो लोग करना चाह रहे हैं, मैं देख लूंगा। मुझे जिसका थोड़ा सा ज्यादा क्लियर लगेगा ना, कि ज्यादा क्लीन है, इजी टू अंडरस्टैंड है, मैं वो शेयर कर दूंगा, और उसी को हम बोल देंगे कि डेली बेसिस पे शेयर कर दिया करें। ये बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हर एक का एक अपना स्टाइल होता है नोट्स लेने का। खुद को तो समझ आ जाती है, तो दूसरों को भी समझ आ जाए। ठीक है, तो आप लोग कर दें शेयर को, जो कुछ लोग करना चाहते हैं, मैं उसको देख के बता दूंगा, अप्रूव कर दूंगा, और मैं उसी को नेक्स्ट डे कल बता दूंगा कि कौन जो है वो करे ये काम। अच्छा जी, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी, अभी मैं कमेंट्स पे नहीं जाऊंगा, मैं लेक्चर के ऊपर फोकस करूंगा। हमने लास्ट टाइम बात की, प्रोडक्ट हंटिंग की बात की, उसमें मैंने आपको गूगल के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करना, गूगल पे रिसर्च, कीवर्ड्स कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ट्रेंड क्या है उसका वो चेक करना है, उस वो बताया। उसके बाद फिर मैं फेसबुक पे आया, और फेसबुक पे मैंने बताया कि कोई नई प्रोडक्ट अगर सर्च करनी है, आइडिया लेना है, तो वो कैसे लेना है। कोई प्रोडक्ट माइंड में है तो उसको भी लिख के रिसर्च किया जा सकता है, इस चीज़ के बारे में बताया। और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमें जो पोस्ट वगैरह मिलती हैं, पेजेस में हम जाते हैं और कैसे उनको चेक करते हैं, और कैसे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर हो रहा है कि यहाँ पे इस पोस्ट के ऊपर ऐड चला है, और अगर ऐड चला है तो कितने टाइम के लिए चला है।
क्योंकि ज्यादातर लोग जो ई कॉमर्स के अंदर क्विक रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, और अगर वो फेसबुक को यूज कर रहे हैं तो वो एड्स रन करते हैं। अगर वो गूगल को यूज कर रहे हैं तो वो भी टाइम टेकिंग पार्ट एक अलग से चीज है, तो उसको भी देखा। साथ हम लोगों ने फेसबुक के थ्रू भी देखा कि फेसबुक पे जो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं वो किस किस्म की प्रोडक्ट को कर रहे हैं, और वो उसमें किस तरह से पता लगेगा हमें कि यहाँ पे ये वो प्रोडक्ट है जिसके जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, ये सेल हो रही है ये नहीं हो रही, इस तरह की चीजें जो है वो सारी हमने डिस्कस की। तो मुझे बताएं वहां तक अब सब लोगों को क्लियर है? और वो लेक्चर दोबारा भी अवेलेबल हो गया था वीकेंड पे, तो अब कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पता ना हो या पीछे वाले लेक्चर में से समझ ना आई हो? क्लियर क्लियर। चले, गुड हो गया। अब मैंने आपको ना एक और चीज बतानी है, असल में ये एक एक्सपीरियंस है थोड़े से जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। एक एंगल होता है प्रोडक्ट्स को देखने का, एक एंगल होता है चीजों को ऑब्जर्व करने का। मैंने कोई टूल नहीं लिया अभी तक, कोई मैं पैसे पे नहीं कर रहा, मैं फ्री में सब कुछ कर रहा था। जी जी, और भी बताने लगा हूँ मेरा। टूल एंड पे बताऊंगा, पहले फ्री वाले सारे मेथड। फेसबुक पे एक मेथड हो रहा है जो बड़ा अच्छा है। हसन, गूगल ट्रेंड आप कह रहे हैं एक्सप्लेन करो यार, लेक्चर्स मिल गए थे आपको दोबारा वीकेंड के ऊपर, अभी डिलीट हो रहे हैं, अभी भी पड़े हुए हैं, अभी अभी जो सत्यान सब डिलीट कर रहे हैं। उसके अंदर गूगल ट्रेंड मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। गूगल का एक प्लगइन भी करवाया था, एक मैंने एड ऑन करवाया था जो उसकी सर्च वॉल्यूम को बताता है, और फिर मैंने साथ उसको ट्रेंड चेक करना बताया था, लास्ट 5 ईयर्स का लाइफ टाइम, और इस तरह से डिफरेंट एरियाज का जो है वो चेक करना बताया था। तो सिया रिकॉर्डिंग भी नहीं ले सके? यार देखो, अब ये रीजन है। अब यकीन मानो हसन, आप मुझे कह रहे हो मैं रिपीट करूं, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होने के बाद भी आप मुझे कह रहे हो रिपीट करूं? अगर उसमें कोई क्वेश्चन छोटा मोटा है तो मुझसे वैसे पूछो, मुझे मैसेंजर पे भेजो, मैं आपको लास्ट में जब टाइम दूंगा क्वेश्चन लेने का तब पूछो मुझसे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी अगर रिपीट की बात करोगे तो ये जो बाकी लोग बैठे हुए हैं ना, इस टाइम कितने लोग बैठे हैं? 119 लोग। इनमें इनमें से 118 लोगों ने आपको नहीं छोड़ना। मैं एक बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि मैं रिपीट वाले हक में नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। आई हर्ड 2 टाइम्स, तो फिर उसमें क्वेश्चंस होंगे आपके, फिर आपके उसके क्वेश्चंस होंगे। तो फिर वो क्वेश्चन मुझे पूछो कि मुझे ये समझ आई है, मुझे ये समझ नहीं आई है, मुझे इसका बताएं, मुझे इसका बताएं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मुझे मुझे मैसेंजर पे मैसेज भेजो, मैं आपको उस पर वॉइस नोट के थ्रू रिप्लाई कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके हो गया? तो उस तरह से कर लो। तो लेक्चर बिल्कुल वो लिया नहीं, वो एक अलग सिनेरियो है, रिपीट उसमें होता है। अब ये है कि आपने देखा है लेकिन उसमें कुछ समझ नहीं आई है, ये पॉइंट है, तो फिर आप मुझे मैसेज करें। अच्छा जी, एक और चीज मैंने आपको बतानी है, वो ये है कि यार शहबाज, कोई बात नहीं यार, अब सबको लेना है, कोई बंदा इग्नोर ना फील करे, बस मेरी ये कोशिश है। तो भैया मैं करता हूँ, कुछ कुछ मैसेज स्पैम में चले जाते हैं, कुछ पेंडिंग में चले जाते हैं, वो रह जाते हैं। अच्छा, बहरहाल, तो एक और पॉइंट है फेसबुक के अंदर। अब फेसबुक के अंदर वो पॉइंट क्या है कि फेसबुक के अंदर आप, मतलब एक आपका जो मेन अकाउंट है वो तो आप जाहिर बात है मल्टीपल उसमें एक्टिविटीज कर रहे हो, मल्टीपल यूज कर रहे हो। अगर आप एक अकाउंट क्रिएट करो फेसबुक का, एक नया अकाउंट क्रिएट करो, उसको भी यूज किया जा सकता है, जो आपके पास पहले है वो भी यूज किया जा सकता है। और चले, मैं कोशिश करूंगा यार, क्वेश्चन एंड पे अब लेते हैं, कोशिश करूंगा जल्दी रिस्पॉन्ड करने की, इसलिए ग्रुप अलाउ किया आपको। तो एक ये होता है कि आपका जो मेन अकाउंट आप यूज कर रहे हो, ये आप अकाउंट यूज करते रहते हो, इसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है। क्या आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है, अगर मैं यहाँ पे अपने होम पेज पे जाता हूँ, जो मैं मेरी मेन फीड है, मेरी मेन फीड है जो मेरी फेसबुक फीड, अगर मैं इसमें आता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे पोस्ट नजर आ रही होती है। ये पोस्ट कौन सी होती हैं? ये पोस्ट होती हैं उन ग्रुप्स की जिनको मैंने ज्वाइन किया हुआ है, उन पेजेस की जिनको मैंने लाइक फॉलो किया हुआ है, मेरे फ्रेंड्स की। ठीक है, तो इस तरह से पूरे एक सर्कल की आपकी पोस्ट आ रही होती है ना, इस फीड के अंदर मल्टीपल आ रही होती है। जैसे ये पोस्ट जो है वो एक ग्रुप में से आ रही है, उसके बाद ये जो पोस्ट है, अब ये क्या है? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड मीन्स कि ये एक ऐड है, ये एक ऐड है चला हुआ जो मेरे पास नजर आ रहा है। ओके हो गया? उसके बाद आगे चलता हूँ, एक फ्रेंड लिस्ट में से पोस्ट नजर आ रही है, फिर फ्रेंड लिस्ट में से एक पोस्ट नजर आ रही है, उसके बाद फिर आपका जो है वो स्क्रीन है, कम्युनिटी कम्युनिटी एक पेज है, वहां से पोस्ट नजर आ रही है। तो आपको मल्टीपल जो है ना वो पोस्ट नजर आ रही होती है, मल्टीपल एरिया से, मतलब आपके फ्रेंड्स में से, आपके ग्रुप्स में से जिनको आपने ज्वाइन किया हुआ है, आपके जो पेजेस हैं जिनको आपने फॉलो किया हुआ है, उन सब से पोस्ट आपकी आ रही होती हैं। और साथ साथ एड्स नजर आ रही होती हैं। ये देखो, अब इतना मैंने स्क्रॉल किया है, इसके अंदर ये स्पॉन्सर्ड के अंदर एक और ऐड नजर आ गया, हॉस्टिंगर का ऐड है।
ऊपर भी एक ऐड नजर आया था जिसमें स्पॉन्सर लिखा हुआ था, इसमें भी एक ऐड नजर आ गया जिसमें स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये सब चीजें, ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कभी, ये स्पॉन्सर्ड जो आपको लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं, ये ऑब्जर्व करते हो आप लोग? आपकी जो फीड में आता है जब ये, सब लोग फेसबुक यूज करते हो, सब लोगों का अकाउंट है, तो जारी बात है उससे ज्वाइन किया आपने लेक्चर, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि फेसबुक अकाउंट किसी का है या नहीं है, वो तो सबका ही है। तो ये चीज ऑब्जर्व करते हैं आप लोग। अब ये चीजें, ये ऐड देखो, मुझे होस्टिंगर नजर आ रहा है, ये एड्स पेड ऐड है, ठीक है, मुझे होस्टिंगर नजर आ रहा है। आप यहाँ पे मतलब अब अगर अपनी फीड में जाओगे चेक करोगे, आपको होस्टिंगर नजर नहीं आएगा। अभी करना, अगर नहीं किया आपसे करना। तो अब आपको जो ऐड नजर आता है वो ये ऐड नजर नहीं आएगा, वो ऐड और होंगे, डिफरेंट होंगे। कौन से ऐड होंगे? जिस किस्म की चीज आप रिसर्च करते हो वो ऐड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है वो दराज को सर्च करके गया, दराज.pk पे गया, दराज.pk को सर्च किया, अब आगे समझ आएगी, चलो बोलो। तो अब दराज.pk पे जाते हो, दराज.pk आपने सर्च किया, एक्सप्लोर किया, उसके बाद आप फेसबुक पे आते हो, फेसबुक पे आके जैसे ही अपनी फीड स्क्रॉल करते हो, देखते हो वहां पे दराज का ऐड नजर आ रहा होता है, दराज.pk का ऐड नजर आ रहा है, नीचे जो है उसके प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं, और प्रोडक्ट्स में भी अक्सर आपको वही चीजें नजर आएंगी जो आपने दराज में जाके इंगेज किया होगा, जो आप वहां पे देखना चाह रहे थे, जो आपने सर्च किया था, जिस किस्म की चीज आपने सर्च की है, वही चीज आपको आपके फेसबुक के फीड के अंदर यहाँ पे स्पॉन्सर्ड में नजर आ रही होती है। मैं इस होस्टिंग साइट है, मैं इसको सर्च करता रहा हूँ, मेरे पास भी नजर आ रही है। तो आपके इंटरेस्ट बेस पे, आपकी आपकी सिंपल वर्ड्स में इंटरेस्ट ही कह लो, बाकी छोड़ो, कुकीज कैशे सब कुछ छोड़ो, सिंपल वर्ड्स में पिक्सल भी छोड़ दो, फिलहाल एक बेसिक लेवल पर रहते हुए हमारे इंटरेस्ट के बेस पे जो कुछ हम सर्च कर रहे हैं वही हमारी फेसबुक के अंदर ऐड में नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसा होता है ना, किसी ने ऑब्जर्व किया है कि जो कुछ आप सर्च करते हो, फेसबुक में आते हो, स्क्रॉल कर रहे हो तो फेसबुक में यार आपको वही उस तरह की चीजें नजर आ रही होती हैं। आपने शूज सर्च किए, आपको शूज नजर आ रहे हैं, आपने ज्वेलरी सर्च किया, आपको ज्वेलरी नजर आ रही है, आपने ड्रेसेस सर्च किए, आपको ड्रेसेस नजर आ रहे हैं। जो कुछ आप सर्च करते हो, आप एक्टिविटीज करते हो, वो आपको नजर आ जाता है। मोबाइल बैक कवर सर्च किया, नजर आ गया। ये होता है, जिसके साथ नहीं हुआ यूट्यूब पे भी, हाँ जी, सब पे होता है। मैं फिलहाल फेसबुक पे साथ स्टिक कर रहा हूँ। अली एक्सप्रेस को करो, वो नजर आ रहा होगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ भी आप सर्च करोगे वो आपको यहाँ नजर आएगा। ऑब्जर्व नहीं किया कभी तो अब करना, ये मेरे पास ही नजर आ रहा है, मैं इनको सर्च करता रहा हूँ। अच्छा, ये होती है इंटरेस्ट बेस्ड एड्स। आपके इंटरेस्ट के बेस पे आपको ऐड दिखाई जा रहे होते हैं कि ये बंदा इस चीज में इंटरेस्ट लेता है, तो अगर इसको ये ऐड दिखाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये इस चीज की बाइंग कर सकता है। जी, समझ आ गई ये चीज? तो आप लोग क्या करें, जिस किस्म की प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, जिस किस्म की प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, उस किस्म की प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च करो। सर्च फेसबुक का ये ऑप्शन नजर आ रहा है ना, यहाँ पे सर्च करें, यहाँ पर उसके बारे में लिखें। आपको कैट्स की प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको डॉग्स की प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको ज्वेलरी चाहिए, ज्वेलरी आपके अंदर आपको इंटरेस्ट है, ज्वेलरी सर्च कर रहे हो आप शूज सर्च कर रहे हो, आप क्लॉथ सर्च कर रहे हो, अब यहाँ पे लिखो। जब यहाँ लिख के सर्च करोगे ना, फेसबुक क्या करेगा, आपकी सर्च की बिहेवियर की बेस पे, कि जो चीजें आप सर्च कर रहे हो उस बिहेवियर की बेस पे आपको एड्स उसी टाइप के दिखाना शुरू कर देगा। इस पॉइंट को समझना है, ये पॉइंट बड़ा बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, और इस चीज के थ्रू जो है ना बड़ी कमाल किस्म की प्रोडक्ट्स को निकाल के ला सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप फेसबुक सर्च के अंदर जाके चीजें सर्च करो, कुछ भी लिखो। मतलब शूज, आप शूज लिख रहे हो, आप कैट प्रोडक्ट्स लिख रहे हो, आप ज्वेलरी लिख रहे हो, आप क्लॉथ्स के लिख रहे हो, क्लॉथ्स के डिफरेंट ब्रांड्स को सर्च कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फेसबुक की डेटाबेस में आपका जो भी कुछ काम आप करते हो ना, वो उसके डेटाबेस में ऐड हो जाता है, उनके रिकॉर्ड में आ जाता है कि ये बंदा इस किस्म की चीजों को सर्च करता है। तो वो समझेगा कि ये पोटेंशियली, ये बंदा एक पोटेंशियल कस्टमर भी बन सकता है, ये पोटेंशियल विजिटर है जो कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है। उसको तो नहीं पता हम जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसे ही करते हैं, आगे सर्च करते हैं। तो हम लोगों की तरह एज नॉर्मल बायर, नॉर्मल विजिटर हम सर्च करेंगे, होगा क्या, हमारे पास एड्स उस टाइप की नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उससे क्या फायदा होगा, ये पहला पहला पॉइंट यहाँ तक सिर्फ समझो कि आप यहाँ सर्च करते हो, आप शूज कर रहे हो, आप बैग्स कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आपने शूज सर्च कर लिया, आप शूज पे क्लिक करके शूज बाय सेल, आप लोगों ने कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें सर्च की जा रहे हो, और उसके बाद जब आप फेसबुक फीड में आते हो, आप थोड़ी देर बाद सर्च करते हो, तो यहाँ पे आपको शूज के ऐड नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से, मतलब जो चीज भी आपने सर्च की है, अब क्लॉथ्स है, या मैं कहता हूँ यहाँ पे खादी, मैंने ये सर्च कर दिया,
ये ब्रांड नेम के साथ मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं वैसे कैट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट सर्च करता हूँ यहाँ पे, और उनको क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, सारा मैं एक्टिविटी करता हूँ। और उसके बाद जब मैं अपनी फीड में आता हूँ, मैं एक फौरी तौर पे नहीं, थोड़ी देर टाइम में अगर आप देखोगे तो जो जो कुछ आपने सर्च किया होगा उस किस्म की चीजें जो है ना, आपको आपकी फेसबुक की फीड जो है ना वो शो करवाना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे थे, तो फेसबुक आपको उस तरह के ऐड इसलिए दिखाएगा कि ये बंदा हो सकता है कि इन चीजों को बाय कर ले। ये पॉइंट समझ आ रहा है? अभी तक मैंने यही बताया असल। इससे फायदा क्या होगा? इससे मुझे फायदा क्या होगा? मुझे इस तरह की चीजें सर्च करने से फायदा क्या होगा? चलो, मैंने सर्च किया, मुझे फेसबुक उस तरह की चीजें दिखा रहा है, इससे मेरा क्या फायदा है? किस पॉइंट पे पहुंचो? मेरा इसमें क्या फायदा है? मुझे नजर आएंगे तो क्या होगा? आगे इस क्या फायदा क्या होगा, ये मुझे बताएं इस चीज का आंसर में। मैं परचेज करूंगा, ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ये फायदा होगा जो रून ने बताया है। मेरा काम परचेज करना नहीं है, मैं तो जानबूझ के वहां पे सर्च कर रहा था, लोग करते हैं, जेनवन करते हैं, मैं जानबूझ के कर रहा था क्योंकि मुझे उस किस्म की प्रोडक्ट सेल करनी है। मैं चाहता हूं कि जो लोग उस किस्म की प्रोडक्ट को सेल सेल कर रहे हैं ना, वो मेरे सामने है। तो आप क्या करेंगे इसमें? ज्यादा जो अच्छा काम होता है, मेरा अकाउंट बना हुआ पाकिस्तान का, मैं यहाँ से रिसर्च करूंगा, चीजें करूंगा, मुझे ज्यादातर ऐड जो मिले शायद इस किस्म के शूज वगैरह के, वो लोकल ऐड नजर आए। आप क्या करें, एक डमी अकाउंट बनाओ फेसबुक के ऊपर, एक डमी अकाउंट, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन करो, उस एरिया का जिस एरिया में आप ऐड चलाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक अकाउंट बनाया, और अकाउंट बना के उसके बाद आपने यूएसए का एड्रेस उसके अंदर रखा, उस अकाउंट के अंदर, उसमें कुछ फ्रेंड्स ऐड किए, यूएसए के लोग ऐड किए, और आपने उसमें एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। अब आपकी लोकेशन ईच एंड एवरीथिंग यूएसए की है। ओके हो गया? आप क्या करोगे, आप उस अकाउंट के अंदर जाके लिखो जी आपने कैट प्रोडक्ट्स करनी है, डॉग प्रोडक्ट्स करनी है, लोग इस तरह डिफरेंट जो है ना वो नीश बेस्ड भी कर सकते हैं। अ, उसके बाद जी वीपीएन भी हो सकता है, लेकिन वीपीएन ना भी हो, आपके अकाउंट अकाउंट लोकेशन के ऊपर भी शो करवाता है। और सम टाइम आप वीपीएन भी यूज कर सकते हैं। वीपीएन में इसलिए नहीं बता रहा, आईपी वगैरह के सब को भी वो फिर एक वो बताना पड़ेगा कि आईपी चेंज कैसे करते हैं, वो उसको एक साइड पे छोड़ो भी। तो वो बनाओ, उसमें रिसर्च करो, क्या होगा कि आपके फीड के अंदर आपको एड्स नजर आएंगे उसी चीजों के रिलेटेड जो आप सर्च करते हो। वहां से आपको पोटेंशियल प्रोडक्ट मिलेगी कि ये चीज है जो कोई सेल कर रहा है, उसके नीचे उसके इंप्रेशन कमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग आ रहा है, ऐड भी वो रनिंग में चल रहा है। तो आपको पता लग जाएगा कि इस टाइम कोई बंदा ज्वेलरी की एक नेकलेस पे, ब्रेसलेट पे, जो भी आप चीज करना चाह रहे हैं, उस चीज के ऊपर ऐड चला रहा है, और उस ऐड के ऊपर इंगेजमेंट क्या है उससे पता लगेगा कब से चल रही है। तो आपको एक प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट आप हंट कर लोगे। आयशा, दो पार्ट्स में डिवाइड करो, दो पार्ट्स में, ये बड़ा एक जबरदस्त पॉइंट है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो, और कोई पैसे नहीं लगने की कुछ नहीं है। अपना एक अकाउंट बना लो, उसमें थोड़ा सा जो है ना कुछ फ्रेंड्स ऐड कर लिए, कोई थोड़ी बहुत पोस्टिंग कर ली, ठीक हो गया। अगर आप बाहर, अगर पाकिस्तान में हो गए तो ये यूज हो जाएगा, बाहर के एड्स अगर देखना चाहते हैं। अब आप उसके अंदर रिसर्च करें, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपने शूज सेल करने हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो आपने ज्वेलरी सेल करनी है, आपने ज्वेलरी सेल करनी है, ज्वेलरी आप सर्च करो, उसमें ये सर्च बार में जाके ज्वेलरी, नेकलेस, ब्रेसलेट, रिंग्स, मल्टीपल चीजें यहाँ पे लिखो और सर्च करो उसको। ठीक है? आपके जो सर्च बिहेवियर है ना, वो गूगल, वो फेसबुक भी हम नोट कर लेगा, ये बंदा जो है ना रिंग, ज्वेलरी, इस तरह की चीजें जो है ना सर्च करता है। तो जो लोग उस एरिया के अंदर ज्वेलरी के ऐड चला रहे होंगे, जो लोग उस एरिया के अंदर ज्वेलरी के ऐड चला रहे होंगे, उन लोगों के ऐड आपको आपकी फीड में नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस तरह से मेरे पास अभी ये कोड अकेडमी, इसका स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर में गया था, ये मेरे पास ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट का ऐड नजर आ रहा है। क्यों? ये चीजें मैं इस ये चीजें या इसके रिलेटेड चीजें मैं सर्च करता रहता हूँ। ये देखो आगे गया हूँ तो cjdropshipping.com, एक एक मेरे पास इसका ऐड आ रहा है। तो ये वो चीजें हैं, ये स्पॉन्सर्ड सारा लिखा हुआ आ रहा है। तो जो चीज आप अगर ज्वेलरी के बारे में ज्यादा सर्च करोगे, तो उस एरिया के अंदर, जिस एरिया का आप अकाउंट है, जहाँ पे आप एक ऑडियंस हो, आप जहाँ पे सर्च कर रहे हो, आपको आपकी फीड में उस एरिया को जो लोग टारगेट कर रहे हैं, अपना ऐड चला रहे हैं, और ऐड में लिख रहे हैं कि मैंने यूएसए में दिखाना है, मैंने न्यूयॉर्क में दिखाना है, जो भी आपने मेरा प्रोफाइल बनाया होगा, वो उस एरिया के ऐड गूगल आपको भी पिच करेगा, फेसबुक आपको भी पिच करेगा। पिच करने का मतलब कि आपको दिखाएगा,
क्योंकि आपका रिसर्च बिहेवियर बता रहा है कि आप ज्वेलरी में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ज्वेलरी के जितने भी ऐड उस एरिया के होंगे वो इंटरवल्स में आपको उठा के फेसबुक दिखाना शुरू कर देगा आपके फीड में। आपको फायदा क्या होगा? आपने बाय बाय नहीं करना, आपने तो जानबूझ के ये गेम खेली है कि वो तो मुझे परचेजिंग वाला ही समझ रहा है ना कि परचेज कर सकता है, लेकिन मैं तो एक और गेम कर रहा हूँ। मैं परचेजिंग के लिए नहीं कर रहा था, मैं तो डाटा कलेक्ट करना चाहता था, मैं तो प्रोडक्ट आइडिया लेना चाहता था। तो जब उन लोगों के ऐड जो मेरे उस एरिया में जहां मैंने अकाउंट बनाया वहां टारगेट कर रहा हूँ, वहां उनके ऐड नजर आएंगे, तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई ये तो मुझे एक प्रोडक्ट आइडिया मिल गया। वो प्रोडक्ट जो 200% सेल हो रही है, कैसे पता लगेगा? नीचे उसके कमेंट्स, शेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग आ रहा है। कमेंट्स चेक करो, मैंने आपको लास्ट वाला जो हमने कीवर्ड बेस पे सर्च किया था उसमें बड़ा क्लियर बताया है। कमेंट्स हैं, कमेंट्स की जो स्टार्टिंग एंडिंग डेट है वो चेक कर लो। आपको पता लग जाएगा कि अगर एक माह से कमेंट्स आ रहे हैं, पिछले 15-20 दिन से आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि 15-20 दिन एक फ्लॉप एड नहीं चल सकता। वही एड एक लंबे अरसे के लिए चल रहा होगा जिसपे आउटपुट आ रही होगी, जिसपे रिटर्न आ रहा होगा। तो मुझे एक प्रोडक्ट आइडिया मिल जाएगा, प्रोडक्ट आइडिया ऐसा जिसमें गारंटीड है कि वो चीज सेल हो रही है। एक तो होता है ना आप खुद से ऐसे आप उठा के ले आए, पता नहीं बिकेगा या नहीं बिकेगा। और एक होता है कि भाई 110% आपको श्योरिटी है कि ये चीज बिक रही है, ये चीज सेल हो रही है। और अब आप भी देखोगे कि मैं कहाँ से इसको ले सकता हूँ और मैं कैसे इसको आगे सेल कर सकता हूँ। तो आप अपने कंपेटिटर के जिस एरिया में आप सेलिंग करना चाहते हो उस एरिया का अकाउंट बना के उसके अंदर जी एड चलाना शफक वो मैं बताऊंगा। वो आपका एड अकाउंट एड्स वगैरह बनाने वाला सारा एक अलग से पूरा का पूरा हमारे लेक्चर्स होंगे उसके ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड, सब कुछ। तो पॉइंट समझ आया? तो मैं अपने कंपेटिटर से ऐड देखने के लिए सर्च कर रहा हूँ, मेरी फीड में नजर आ रहा है मुझे एक विनिंग प्रोडक्ट मिल रहा है। वो प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो मैं बेचने जा सकता हूँ, जिसमें गारंटी है कि वो सेल हो रही है। क्यों? उनकी हिस्ट्री, कमेंट, सब कुछ में नजर आ रहा है। हाँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट नजर आता है जो अभी कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं है, या 2-3 कमेंट है और पता लग रहा है कि कल परसों ऐड स्टार्ट हुआ है, तो इट्स टू अर्ली, मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा मुझे ऐड ओल्ड नजर आ रहा है, चलता हुआ नजर आ रहा है, मुझे स्टेटिस्टिक्स बता रही हैं कि इस पे कॉन्टिन्यूसली कमेंट्स आ रहे हैं, काफी देर से आ रहे हैं, तो मुझे पता लग गया कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल है, इस प्रोडक्ट को लेके चला जा सकता है। और वो किस एरिया में सेल हो रही है वो भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैं जिस एरिया का अकाउंट बना के बैठा हूँ मुझे वो जहाँ नजर आ रही है वो एरिया भी उनका टारगेटेड एरिया है, तो आप उसको लेके चल सकते हो। और अभी कोई पूछ रहा है कीवर्ड का अगेन बता दें, तो अपने सर्च, फेसबुक सर्च के अंदर कुछ भी सर्च करें, रिंग सर्च करें, ज्वेलरी सर्च करें, ब्रेसलेट्स, नेकलेस, अगर आप ज्वेलरी के अराउंड घूमना चाहते हो तो वो सर्च करो, तो आपका सर्च बिहेवियर, आपका इंटरेस्ट ज्वेलरी एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स के अंदर है, तो आपको उसके ऐड नजर आएंगे। आप शूज के रिलेटेड सर्च करोगे तो आपको उसके ऐड नजर आएंगे। तो मोर ऑफन बहुत ज्यादा उस तरह के टर्म्स लगा लगा के सर्च करो, ताकि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, जो उनका एक सिस्टम है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो रहा होता है, ये कोई मैनुअल नहीं हो रहा होता, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड हो जाए कि इस बंदे का बिहेवियर है कि ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स को देख रहा है। ओके हो गया? ये बताओ मुझे कि इतने लोग बैठे हुए हो, इतने 135-6 लोग हैं, सबको ये पॉइंट क्लियर है? कोई ऐसा तो नहीं जिसको ना पता लगा हो? तो सब मैं प्रिसाइजली बता रहा हूँ। एड्रेस का डिफरेंस होगा यार, बस। पहले आप अपने जो मेन अकाउंट है उस पर आईपी के बेस पे भी चल सकते हो, लेकिन मेन अकाउंट को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेन अकाउंट पे आपकी मल्टीपल एक्टिविटीज हो रही होती हैं। मेन अकाउंट पे आप ना चाहते हुए भी कभी क्या कर रहे होगे, कभी क्या कर रहे होगे, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। वरना मेन अकाउंट के ऊपर भी अगर आप आईपी चेंजर वगैरह के थ्रू ट्राई करें तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन अकाउंट बना लो, ज्यादा बेहतर है। वो अकाउंट उस एरिया का, लोकेशन वहाँ की होगी, सब कुछ वहाँ का होगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, लाइक ज्वेलरी करना है तो रिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस, ज्वेलरी, सब कुछ लिख के सर्च करो। जब लिख के आप सर्च कर रहे होंगे तो फेसबुक, जब आप नेक्स्ट टाइम फीड में अपने आओगे या सर्च करोगे, तो आपकी फीड के अंदर ये जो ऐड नजर आ रहे हैं ना, ये ऐड आपको वो वाले नजर आ रहे होंगे जिस किस्म की चीजें आपने सर्च की हुई हैं, क्योंकि गूगल को लगेगा, फेसबुक को लगेगा कि ये बंदा पोटेंशियल बायर है, ये इस चीज को बाय कर सकता है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा सर्च करता है। मैं ये चाहता हूँ कि उसको ये लगे। लेकिन जब वो मेरे सामने ऐड आएंगे तो मुझे तो असल में प्रोडक्ट मिल जाएगा जो मैं भी सेल करने जा सकता हूँ। साइन अप होगा, नया अकाउंट बनेगा, स्नैन नया अकाउंट बनेगा। मैं कह रहा हूँ इसको एक बार छोड़ दो, दो ऑप्शन है, पहले अपने पे आईपी बेस लगा के देख लो, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा ये चीज देखनी है, माइंड रखना है कि अपने अकाउंट को अगर आप यूज कर रहे हो तो अपने अकाउंट के ऊपर फिर उस चीज के रिलेटेड ही ज्यादा एक्टिविटी करो। रिंग्स लिख लिया, रिंग्स की पोस्ट आ गई, किसी पोस्ट को लाइक कर दिया, किसी पे कमेंट कर दिया, ब्रेसलेट लिखे, ज्वेलरी लिखा, कोई पोस्ट आ गई, इसको लाइक कर दिया, ठीक है, तो आपकी एक्टिविटी उसके साथ हो जाएगी। जब एक्टिविटी ज्यादा उस तरफ जाएगी तो ऑटोमेटिकली फीड में नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन
साथ अगर आप आईपी यूज कर लो, आईपी चेंजर कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वीपीएन जो होते हैं वो कर सकते हो। नहीं तो सेकंड ऑप्शन है कि फिर अकाउंट वाला सिस्टम भी किया जा सकता है, दोनों वर्क कर जाते हैं। लोकली बनता है अगर यहाँ सर साइन अप करो तो यार अबाउट अस में सब कुछ चेंज हो जाता है फाद। यार ये देखो, ये आपका अकाउंट है, अबाउट अस में जाके सब चेंज हो जाता है आपके। ये देखो मेरा लिव्स इन लाहौर पाकिस्तान मैंने लिखा हुआ है, मैं एडिट डिटेल्स करूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन चेंज वाला काम तो वो ना नया बना रहे हो तो तब तब चेंज करोगे। इसमें वीपीएन का यूज करके आप देख सकते हो अगर आपको कुछ नजर आता है तो। वरना ये एडिट डिटेल्स और यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन है भाई। ये देखो, लिव्स इन लाहौर पाकिस्तान, इस जगह पे जब आप अपना नया अकाउंट बना रहे हो कि यहाँ पे आप लाहौर पाकिस्तान नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप अपना दूसरा एरिया दोगे। ये ऐड सिटी का ऑप्शन आ रहा है, ये वाले रिमूव हो सकते हैं, जब नया अकाउंट होगा तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो आईपी यूज कर लो। अच्छा वीपीएन कैसे, फ्री वीपीएन बता रहा हूँ आप क्या करें। ये अगर आप ऊपर देखें ऐड ऑन एक्सटेंशन ऐड करना आती है सबको। पहले ये बताओ, वीपीएन बता देता हूँ मैं, आईपी वगैरह चेंज कैसे करते हैं वो सारी चीजें बता देता हूँ। पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट के ऊपर बात क्लियर करो, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? अब आईपी कैसे चेंज होगा इस तरह की बात भी रहेगी। चलो बस कोई बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, क्योंकि ये भी एक बड़ा जबरदस्त एसेट है जिसको आप यूज कर सकते हो। उसने छोटी सी बात बोली है कि एक अकाउंट अपना जो पुराना है उसको यूज कर लो, आईपी चेंज करके नया अकाउंट बना लो उस एरिया का, यूएसए का, यूके का, कनाडा का, जहां पे आप प्रोडक्ट की तरफ जाना चाह रहे हो, मार्केटिंग की तरफ, प्रोडक्ट हंटिंग करना चाह रहे हो। तो क्या करो आप कि उस अकाउंट के थ्रू जो सर्च बार है ना इसमें, अगर आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो तो ज्वेलरी के रिलेटेड चीजें सर्च करो, ओपन करो, और उसको वहां पे जो पोस्ट वगैरह आएंगी ना उनको लाइक करो, कमेंट कर दो। तो आपकी एक्टिविटी शो कर रही होगी कि आप ज्वेलरी सर्च करते हो और आप ज्वेलरी जो है उस पे ही जाके उस तरह की पोस्टों पे ज्यादा इंगेज करते हो। उसके जो पेज होगा, कोई ज्वेलरी का ऐड लगा हुआ है उस पे पेज है, तो उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर दो, तो आपकी पूरी एक्टिविटी शो कर रही होगी ये बंदा ज्वेलरी में बहुत इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो फेसबुक के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली हमारा इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा कि ये बंदा ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करता है। तो वो क्या करेंगे कि जिस एरिया का मेरा अकाउंट है या मेरा आईपी चला हुआ है उस एरिया की प्रोडक्ट मुझे दिखाएगा मेरी फीड में। फीड क्या होती है, जब आप लॉग इन करते हो मोबाइल से करो या आप डेस्कटॉप से करो, तो ये जो होम आपकी फीड होती है इसके अंदर जो आप जब जाते हो तो आपके पास ये जो डिफरेंट पोस्ट नजर आ रही होती हैं, आपकी डिफरेंट ग्रुप्स की भी आ रही होती हैं, आपके डिफरेंट फ्रेंड्स की लिस्ट से आ रही होती हैं, आपके पेजेस में से आ रही होती हैं। यहीं पे आपके पास स्पॉन्सर्ड पोस्ट आ रही होती है। जैसे देखो ये एक और आ रहा है, फनल की पोस्ट है, एडम की, ये एक पेड एड है, तो मेरे पास यहाँ पे ज्वेलरी के एड्स नजर आएंगे। समझ आ रही है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो फेसबुक जो है ना वो लोगों का बिहेवियर नोटिस करके उसको उस तरह के ऐड दिखाता है। जैसे आप जो चीजें ज्यादा सर्च कर रहे होते हो, आप फेसबुक में जाओ आपको वो नजर आता है, आप यूट्यूब पे जाओ आपको वो नजर आ रहे होते हैं, उसके रिलेटेड ऐड नजर आ रहे होते हैं, आप गूगल पे जाओ, आप डिफरेंट साइट्स पे जाओ, आपको वहां वो ऐड नजर आ रहे होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं कि हम भी इंटरेक्ट करते हैं जिस किस्म की चीज मुझे बेचनी है उन चीजों के साथ। तो हमें जो फेसबुक है उस तरह के ऐड दिखाएगा। जब वो ऐड दिखाएगा तो वो भाई प्रोडक्ट है जो आप बेच सकते हो, उनमें से डाटा कलेक्ट करो जो आपको सबसे अच्छी लगेगी, उसको नोट उसको शॉर्टलिस्ट करो। चलो अभी इस पे काम करते हैं क्योंकि नजर आ रहा है बिक रही है, इस पे कमेंट्स इतने टाइम से लगे हुए हैं, 30 दिन से कमेंट्स आ रहे हैं, 15 दिन से कमेंट्स आ रहे हैं, इंगेजमेंट सब कुछ, तो इतने पैसे बंदा ऐसे तो नहीं लगा रहा है, ये प्रोडक्ट बिक रही है। प्रोडक्ट बिक रही है तो देखो कितना बड़ा आपको पता लग गया, आपको गारंटी मिल गई कि प्रोडक्ट सेल होती है। अब तो वो डाउट रहा ही नहीं कि प्रोडक्ट सेल होगी या नहीं होगी, ये कंफर्म हो गया कि सेल तो होती है। अब मुझे बस सेल करना है, कैसे करना है, अब ये पॉइंट आ गया। तो जो सेलिंग होगी या नहीं होगी वो आपके जो एक माइंड में होता है ना, वो एक चीज क्लियर हो जाएगी, अब कंफर्म हो जाएगा कि सेल होती है क्योंकि कोई और बंदा उसके ऐड चला रहा है। तो ये मैं इस चीज को प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज कर रहा हूँ। इन्हें अपने मेन प्रोफाइल पे जाके एड्रेस मेन प्रोफाइल का चेंज नहीं करना, आईपी बेस्ड में आईपी बताने लगा हूँ। वैसे जब अकाउंट बनाते हो तो ये अबाउट अस सेक्शन है, आपके एडिट डिटेल्स में जाके आप कोई भी अपना एड्रेस वगैरह जो है वो ऐड करना चाहें वो कर सकते हो। तो अगर नए प्रोफाइल की तरफ जाओगे तो, अपने अगर सेम प्रोफाइल को यूज करोगे फिर डिफरेंट स्टोरी है। तो ये ऑप्शन है ऐड सिटी करो, ये सारा रिमूव कर दो, जहाँ के मर्जी लोकेशन डाल दो।
तो नया अकाउंट बनाओ तो फिर इस तरफ जाएंगे आप। नहीं, नया नहीं बनाना, पुराना यूज करना है तो वीपीएन की तरफ जा सकते हैं, उस आईपी को यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पूछा था कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं आपको वीपीएन यूज करना भी बता देता हूँ, जिसको नहीं पता वीपीएन क्या होता है, आईपी क्या होता है, मैं उसको यूज करना बता देता हूँ। बताओ, जो क्लियर कह रहे थे दोबारा कह रहे थे, सब कुछ कह रहे थे, सब क्लियर है? स्नैन आपको भी, इना आपको भी, सबको क्लियर हो गया? चलें। अब देखो एड ऑन एक्सटेंशन ऐड करना आती है, मैंने ऊपर से जस्ट एक्सटेंशन ऐड करके दिखाई थी कुछ दिन पहले। तो एक्सटेंशन ऐड करना आती है, क्रोम वगैरह में एक्सटेंशन ऐड करनी पड़े, नहीं आती? चलें, ये देखें जरा, यहाँ पे मैंने ऊपर सजेस्ट की थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि डिफरेंट तरह के वीपीएन चेंजर, आईपी चेंजर होते हैं, जो आपका मतलब लोकेशन को चेंज कर देते हैं। अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरा जो फिलहाल आईपी है ना, ये देखो क्या है, व्हाट इज माई आईपी, अगर मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ, ये आपका आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस। मैं कोई भी एक्टिविटी करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो इस आईपी के थ्रू रिकॉर्ड हो रही होगी। ओके हो गया, इस आईपी के थ्रू रिकॉर्ड होगी। अब ये पाकिस्तान का है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ यूएसए के आईपी पे, ताकि जो मुझे चीजें नजर आए, मुझे फेसबुक अगर आईपी लोकेशन की बेस पे जो चीज चेंज कर रहा है, शो करवा रहा है, तो वो पाकिस्तान की शो ना हो, मुझे बाहर की शो हो, मुझे कनाडा की शो हो, मुझे यूएसए की शो हो, तो मैं आईपी चेंज कर सकता हूँ अपना। अब आईपी चेंज कैसे होगा ये वाला? उसके लिए ये है कि एक वीपीएन है, सेटअप वीपीएन बिल्कुल फ्री है, एड ऑन है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो इसी तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अब जिसको नहीं पता उसको अगर मैं इग्नोर करूंगा, तो वो भी आगे मुझे यही बोलेगा कि मुझे समझ नहीं आया, या मुझे आपने सही करवाया ही नहीं, आपने मिस कर दिया था, उनको आता था, मैं तो नहीं आता था। तो ऐसे पॉइंट आएंगे, तो प्लीज उनके लिए मैं बता रहा हूँ ना कि देखो, मैं बीइंग ट्रेनर, जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो, जो मर्जी चीज करो, मैं कभी ऑफेंड नहीं होता। जितनी बार कहोगे, मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह से आपको आंसर करूँ। तो थोड़ा सा इनके लिए। अच्छा, तो ये सेटअप वीपीएन मैंने गूगल पे आके लिखा, ये सबसे पहले क्रोम का जो है ना वेब स्टोर पे लेके जा रहा है, और वहां पे हमें सेटअप वीपीएन जो है ना वो ऐड करने का ऑप्शन देगा। तो एक्सटेंशन हमने ऊपर सजेस्ट की भी पहले की थी, अब दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी एक्सटेंशन हो उसको इस तरह सर्च करते हैं, ये मेरे पास आ रहा है सेटअप वीपीएन, इस सामने लिखा हुआ आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ऐड टू क्रोम, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करें, डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, यहाँ पे आपके पास इस तरह नजर आ जाएगा। मैं अगर रिमूव करूं, दोबारा ऐड करूं, तो फिर वैसे ही होगा। यहाँ मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम क्रोम आ रहा है, आप लोगों के पास आएगा ऐड टू क्रोम, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके छोड़ दो, डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, यहाँ पे ये आइकन आपके पास आ जाएगा, इस पे करें क्लिक, और ये आपके पास सेटअप वीपीएन है। इसमें देखें, ये आपके पास मल्टीपल एरियाज की जो है ना लोकेशंस के आईपी आ रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप यूएसए का आईपी रख के वहां की चीजें देखना चाहते हो, तो यूएसए पे क्लिक करो, ये टाइम लेगा, ये कनेक्ट करेगा यूएसए का आईपी, और आपका जो अभी वाला आईपी है, जो आपका पाकिस्तान का आईपी है, वो चेंज होकर आपकी लोकेशन होगी यूनाइटेड स्टेट्स की। अब आप जो भी एक्टिविटी करोगे, वो एज यूएस आईपी, यूएस की लोकेशन की बेस पे कर रहे होंगे, कि आपकी लोकेशन पाकिस्तान नहीं है, यूएसए। तो ये बात मैं कर रहा था कि आईपी चेंज करके भी ट्राई किया जा सकता है, ताकि आपको उन एरिया के ऐड नजर आए, क्योंकि लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि ऐड उनको दिखाओ जो इस एरिया में रहते हैं, या इस एरिया के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, इस तरह से मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। तो आईपी बेस्ड भी जाया जा सकता है, प्लस वो अकाउंट वाला ऑप्शन आपको बताया मैंने। ओके हो गया जी? अब मैंने डिस्कनेक्ट किया तो दोबारा वापस आ गया। ये चेंज करोगे तो फाइबर पे भी आप इसी तरह किसी और आईपी के थ्रू जा रहे हो, ये डिटेक्ट होगा कि ये बंदा यूएसए का है। मेरा ख्याल है अकाउंट करेंगे, अकाउंट बोला तो साइन अप कर लेना, अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन कर लेना, तो उसके बाद यूज कर सकते हैं आप। अपना ऐड पूरी दुनिया में जहां दिल करे आप रन कर सकते हो। ओके हो गया? तो ये पॉइंट हो गया क्लियर, कि ये जो मैंने बताया कि आप इंटरेस्ट बेस्ड किस तरह से फेसबुक से आइडियाज ले सकते हो। ऑल ओके? नहीं, इसी तरह अभी अकाउंट, डुप्लीकेट अकाउंट्स पे फिलहाल ना जाए, कोई बंदा ना जाए। अवैस नहीं होता, अवॉइड करें, फाइबर को जब ओपन किया हो तब ना यूज करें, लेकिन ये है कि कोई चल जाता है, सम टाइम कोई उनकी साइट्स भी हमारी लॉगिन नहीं ना हो रही होती, तो वो भी तब भी यूज करना पड़ जाता है। ये पूरे ब्राउजर पे चेंज हो गया था, अब जो भी सर्च करोगे आपका आईपी चेंज है। सबको साथ लेके क्लियर हो गया? हसनैन,
बिजनेस अकाउंट बनाओगे तो जिधर मर्जी ऐड रन करनी है, बिजनेस वेरीफाई होना ही होना है। सर हम अगर यूएस मार्केट का आइडिया लेंगे तो पोटेंशियल सेलिंग भी वही होगी। जारी बात है, हम कोशिश यही करेंगे, हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, फ्लिप एंड फ्लिप। दूसरों की चीजें देखो और उसको कोशिश करो। जी, अपने पुराने अकाउंट पे इस तरह से यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट्स ना मिल रहे हो तो फिर नया अकाउंट। तो जी जी, स्पाइंग स्पाइंग कर रहे हैं बिल्कुल। ओके हो गया जी। जी जी, सब हो सकता है शहबाज, बताऊंगा मैं आपको। पर्सनल अकाउंट का ऐड अकाउंट होता है, बिजनेस होता है, सब अलग अलग है। ये हो गया आपका फेसबुक। तो फेसबुक का आइडिया हो गया। नया बना लो, पुराना यूज कर लो, आईपी चेंज करके, इट्स अप टू यू। आईपी भी कर लें, और दोनों जहां पे आपको ज्यादा बेस्ट रिजल्ट्स मिले वो आपने यूज करना है। उसके बाद अब नेक्स्ट चीज है जी, इंस्टाग्राम के थ्रू अगर हमने प्रोडक्ट हंट करनी है वो कैसे करेंगे। तो अब हम लोग, मैं प्रोडक्ट हंटिंग को वाइंड अप करने जा रहा हूँ, और एंड पे मैं आपको बहुत सारे टूल्स हैं। मैं जो चीज बताता हूँ वो दुनिया की पहली और आखिरी चीज नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि अब उसके अलावा दुनिया में और कोई चीज आई ही नहीं, या कोई और मेथड है ही नहीं। मेरा काम है कि कुछ चीजें, कुछ स्ट्रेटेजीज आपको बताना, कि आप उसको अडॉप्ट कर लो। उसकी बेस पे अगर आपके माइंड में कोई और आइडियाज आते हैं, एक्सपोजर मिलता है आपको, तो आप वो भी ट्राई करें। मे बी आप इससे भी ज्यादा बेस्ट तरीके से रिजल्ट लेके आए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। और टूल मैं आपको बताऊंगा तो वो ये नहीं कि दुनिया का पहला और आखिरी टूल है। हाँ, एक अच्छा टूल है। उसके अलावा और भी बहुत सारे होंगे, तो आप कोई और यूज करना चाहो तो उसको भी ट्राई किया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रफे वो कुछ और चीज है, क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग है। वैसे पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अभी हम उस साइड पे नहीं गए। अच्छा, उसके बाद इंस्टाग्राम आ गया। इंस्टाग्राम अकाउंट किसी ने नहीं देखा हुआ तो ये इंस्टाग्राम है, instagram.com। इस पे अकाउंट बना लें। यार देखो, एंड पे उस्मान अलग से पूछ लेना, एक दो टॉपिक को खत्म हो लेने दो। ओके हो गया। और जल्दी चाहिए, कोई इशू है, कोई आपका कोई काम मिला हुआ है, तो फिर मुझसे पूछ लिया करो। अलग से पूछ लिया करो, ताकि बाकी लोग कंफ्यूज ना हो कि ये मैं आंसर करूंगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पॉइंट पॉइंट पता नहीं क्या था। हालांकि ये पॉइंट अभी ऑफ द टॉपिक है। अच्छा, तो इंस्टाग्राम देखा हुआ है सब लोगों ने? नहीं देखा हुआ तो ये इंस्टाग्राम है जी, instagram.com। इसके ऊपर आप अकाउंट बना सकते हो। प्योरली मोबाइल का प्लेटफॉर्म है, इमेजेस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, वीडियोस भी शेयर हो जाती हैं। लेकिन है ये डेडिकेटेड मोबाइल के लिए बना हुआ है। डेस्कटॉप से यहाँ पे आके मैं यहाँ पे रहते हुए नॉर्मल वे से पोस्ट भी नहीं कर सकता, वो भी आपको मोबाइल से करनी पड़ती है। या फिर कोई उसके टूल्स वगैरह जो हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं होती, जैसे फेसबुक पे डेस्कटॉप में हो जाती है। तो ये instagram.com है, आप इसके थ्रू भी प्रोडक्ट्स रिसर्च कर सकते हो। प्रोडक्ट रिसर्च सिर्फ इसलिए कर रहे हैं यार कि कुछ ऐसा मिल जाए जहां पे ये डाउट ना हो कि सेल होगी या नहीं होगी। मुझे अच्छी लग रही है इसलिए मैं जा रहा हूँ उसको सेल करने। भाई, जो चीज आपको अच्छी लग रही है, बस जरूरी नहीं है कि बाकियों को भी अच्छी लगेगी। वी हैव टू गो विद स्टैटिस्टिक्स। तो हम लोग चाह रहे हैं ऐसी प्रोडक्ट्स में मिल जाए जो प्रूवन होंगे, बिकती हैं, सेल होती हैं, और अगला काम फिर हम लोग कर लें। जी, सकलैन बिल्कुल, वैलिडेशन के लिए। तो इसलिए ये रिसर्च बड़ी मैटर करती है। अब देखो, फॉर एग्जांपल, मैं इंस्टाग्राम सर्च में आता हूँ, और सर्च में आके मैं देखता हूँ कि यार मुझे क्या सेल करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे कैट्स की प्रोडक्ट सेल करनी है, फॉर एग्जांपल। मतलब बाहर के लोग जो है ना, अगर यूएसए, यूके, कनाडा, बाहर जहाँ पे, पाकिस्तान में भी तो बहुत सारी दुनिया है, लोग कैट्स को रखते हैं, एज अ पेट रखते हैं, और बहुत ज्यादा अटैचमेंट है डॉग्स के साथ, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। तो उनके लिए वो बड़ी चीजें बाइंग कर रहे होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके लिए, उनको ब्यूटीफाई मतलब करने के लिए। और बहुत सारी चीजें जो है ना बाइंग हो रही होती है। पेट्स का बहुत ज्यादा है, तो जो लोग कैट से कैट लवर्स हैं, उनके रिलेटेड जो है ना आप चीज सर्च करना चाहते हो कि यार कुछ चीज ऐसी बेचूं जो सिर्फ और सिर्फ कैट स्पेसिफिक हो, जिनके पास कैट्स हैं, वो लोग सिर्फ मेरी टारगेट ऑडियंस है, ताकि एक ऑडियंस भी स्पेसिफिक हो जाए और मेरी प्रोडक्ट भी स्पेसिफिक उसी चीज के रिलेटेड हो। तो जी, करते हैं जी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट, कैट लवर्स। बल्कि पहले मैं ना हैशटैग लगाता हूँ। हैशटैग पता ना, हैश के साथ बस कीवर्ड वगैरह लगाना होता है। मैं हैश लगाता हूँ, हैश लगा के लिखता हूँ कैट। और यहाँ पे मैं, ये कैट लवर लिखा हुआ आ रहा है, कैट लाइफ है, कैट लवर है, कितनी ज्यादा चीजें यहाँ पे आ रही हैं। कैट्स ऑफ इंस्टाग्राम, कैट्स कैट्स कैट्स, कैट फोटोग्राफी, कैट सेल्फी, कैट वीडियो, बहुत कुछ आ रहा है। नंबर ऑफ पोस्ट भी नजर आ रही है, कितनी कितनी पोस्ट वहां पे हुई हुई है। कैट्स ऑफ द डे।
तो यहाँ पे चेक कर लो आप कितने ज़्यादा यहाँ पे हैशटैग्स आ रहे हैं जिसके थ्रू सर्च किया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक तो सिंपल रखता हूँ कैट्स या कैट लवर्स, मैं ये सर्च करता हूँ। तो हैशटैग मैंने सर्च किया कैट लवर, तो ये मेरे पास डिफरेंट कैट्स की जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह आ रही हैं। और ये मैं अगर उसके ऊपर ये माउस अपना लेके जाता हूँ ना, तो ये कर्सर, तो ये देखो 10 लाइक कमेंट्स हैं, 7 कमेंट्स हैं, 6 कमेंट्स हैं, इस तरह की इनकी एंगेजमेंट भी आ रही है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं है, सारी वैसे भी यही नहीं है। तो मैं यहाँ देखूंगा कि कोई ऐसी प्रोडक्ट मुझे नजर आ जाए जो कैट के रिलेटेड हो, और उसके ऊपर अगर एंगेजमेंट या चीज़ें हैं तो मैं वहां से आगे चल सकता हूँ। ये देखो जैसे कैट की शर्ट है लेकिन इतना कोई अच्छा नहीं है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कैट, कैट्स अकेला सर्च करता हूँ, इतने टैग्स आ रहे हैं मेरे पास। तो हैशटैग कैट्स, तो ये आपके पास कैट्स के रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। इसमें स्टार्टिंग की जो 9, 10 पोस्ट, 15 पोस्ट होती हैं, तो 9, 10 फर्स्ट 3, 4 रोज होती हैं, ज़्यादातर वो होती हैं जिसमें ज़्यादा एंगेजमेंट वाली या टॉप पोस्ट होती हैं। ये क्या चीज़ है? तो मैं चेक करूँगा ओपन कर करके कि कोई ऐसी चीज़ है जो प्रोडक्ट हो, सेल हो रही हो। 4 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, नहीं ये कोई प्रोडक्ट नहीं लग रही मुझे। ये सिर्फ कोई एडिडास शूज़ हैं, स्नीकर्स हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। बाइंग का ऑप्शन कुछ इस तरह की चीज़ नहीं बताई हुई इसने। कोई और चीज़ देख लूंगा। इसने कैप पहनी हुई है, शायद ये कैप सेल ना हो रही हो, लेकिन अभी सीजन भी नहीं है ना, ये भी देख लेना। सीजन हो ना और हम लोग इस चीज़ को सेल करें, ये किसी और जगह का ही है क्योंकि यहाँ वेरी कोल्ड टुडे। ये भी ऐसी पोस्ट लगी हुई है, कुछ ही सेल नहीं हो रही। ये पिलो लगा हुआ है तो शायद पिलो सेल हो रहा हो। नहीं। तो खैर यहाँ पे आपको फाइंड करना है, हंटिंग करनी है। मैं यहाँ पे ये भी लगा सकता हूँ, बाय फॉर कैट, बाय फॉर कैट शर्ट। नो, कैट प्रोडक्ट्स फॉर सेल 482, कैट प्रोडक्ट्स 65,927 पोस्ट, कैट फूड तो मल्टीपल। ये देखें अब इसमें ये चीज़ आ रही है कैट फूड के रिलेटेड है। ये फूड है, 108 लाइक्स, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ये बिक रहा है, सेलिंग के लिए। उसके बाद पेट्स इजिप्ट, इजिप्ट में मेरे ख्याल में शायद वहाँ पे हो रहा हो। 2 आवर्स अगो पोस्ट, ये 5 लाइक्स हैं। ये प्रोडक्ट क्या है? लिटर बॉक्स नीडेड फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर कैट। चलो, टॉयलेट या कुछ इस तरह। पर ये आपके पास आ गया। तो ये देखो खुद तो ये, जी आप लोग सर्च कर रहे होंगे इसलिए मुझे बता रहे हैं। देखो खुद तो ये वाली प्रोडक्ट जो है ना, वो इतनी खास अपील नहीं कर रही। 5 लाइक्स हैं लेकिन 2 घंटे पहले पोस्ट हुई है, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो या तो हमें इस, ये जो हम लोग सर्च कर रहे हैं हैशटैग, इसके अंदर ही कोई ना कोई प्रोडक्ट अच्छा मिल जाएगा, या हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी। डायरेक्शन मीन्स के, या हमें कोई कोई पॉइंट मिल जाएगा कि हमें कोई डायरेक्शन इन द सेंस कि ये जो प्रोडक्ट इटसेल्फ है ये खुद तो इतनी ज्यादा अपीलिंग मुझे नहीं लग रही, बट मेरे पास ये देखो पेट इजिप्ट जो है ना, ये पेज जो है ये मेरे पास आ गया है। तो मैं इसको ओपन कर लूंगा, मैं इसको ओपन करके देखूंगा कि अच्छा चलो इसका तो नहीं है, क्या ये लोग कोई और भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो लेट्स सी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं, और हो सकता है हमें उनमें से कुछ ऐसा मिल जाए जो बहुत अच्छा सेल होता हो। तो पोस्ट तो नहीं वो इतनी अच्छी मिली, लेकिन वो पेज तो मिल गया ना, तो हमें कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो मिला। अब मैंने उस पूरे पेज को, उस इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लिया, तो ये देखिए द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ऑनलाइन पेट सप्लाईज शॉप। तो पेट सप्लाईज शॉप है यहाँ पे, ये मल्टीपल यहाँ पे पोस्ट आपको नजर आ रही हैं। तो मैं यहाँ से जाके देख सकता हूँ कि अगर उसको नहीं, वो चीज़ नहीं थी, तो कोई और चीज़ ऐसी मिल जाए जो सेल हो रही हो। लेकिन ये स्पेसिफिक टू इजिप्ट है,
ये मेरे ख्याल में मिस्र के अंदर बस सेल हो रही हैं चीज़ें, तो वो भी आपको देखना होगा कि आप उधर जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो। तो हमें कहीं ना कहीं से स्टार्ट मिला कि हम लोग चलो वो नहीं हो रहा तो यहाँ चले जाते हैं। अब कैट शॉप किसी ने बताया है, ये करके देख लेते हैं, हैशटैग कैट शॉप। मल्टीपल इस तरह के हैशटैग्स आप ट्राई करोगे और देखोगे कि आपको कहीं से कोई प्रोडक्ट अच्छी मिल जाए, और उनको एक एक्सेल शीट के अंदर लिस्ट डाउन करते जाना कि मुझे क्या क्या मिला है, और एंड पे हम ताकि उसको फाइनलाइज कर लें। अब ये सबसे पहले ये चीज़ पड़ी है, ये क्या है? ये वैसे सिंपल पोस्ट है। उसके बाद आपके पास ये कुछ पड़ा हुआ है, ये अब कोई और लैंग्वेज है तो ये पता नहीं किस एरिया का है, तो वो देखना पड़ेगा आपको, उधर जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो। इसको भी छोड़ दो। ये काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, ये भी कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन ये भी बस वैसे ही ये कुछ था। ये भी कैड की चीज़ें हैं, लेकिन लैंग्वेज कोई और आ रही है। इंग्लिश में लैंग्वेज हो तो मैं उसको आगे फर्दर देखूँ। एक ही स्टोर लग रहा है मुझे। तो अगर उसको भी देखा जा सकता है, अगर हम उस एरिया में जाना चाहते हैं तो। ये यूएसए तो नहीं है ना, यूके है, कोई और एरिया ही है, तो उसको ओपन करके हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं। ये जर्मनी है, तो जर्मनी के अंदर अगर आप जाना चाहते हो फिर इस तरह का पेज देखा जा सकता है। पेज ओपन करो और प्रोडक्ट्स देखो, जो प्रोडक्ट सबसे अच्छी सेलिंग लगी आपको उनको ट्राई किया जा सकता है। तो बहरहाल इस तरह से आपको मल्टीपल, आपको टाइम लगाना पड़ेगा, मल्टीपल कीवर्ड्स के साथ आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब ये देखो एक है, ये $22 का इसने बोला हुआ है, ये कोई उनके रेस्ट रहने के लिए जगह बनी हुई है। और साथ मेरे पास, या चिली, अगर चिली में एडवर्टीजमेंट करनी है तो हम जा सकते हैं इस पर, नहीं नहीं तो नहीं। और पेज भी ओपन हो सकता है, आगे फर्दर इसको देख भी सकते हैं कि और प्रोडक्ट के कौन कौन सी लेग सेल कर रहे हैं, और किस प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छी है। तो हमें थोड़ी प्रॉमिसिंग सी प्रोडक्ट चाहिए जिसमें वाकई पता लगे कि यार इसके ऊपर कुछ हुआ है, ये यहाँ पे लोग ज्यादा आए हुए हैं। तो आपने वो कोई ना कोई पॉइंट देखना है। देखो ये सब पे ऑलमोस्ट सेम ही कमेंट्स हैं, सेम ही लाइक्स हैं, तो इसमें मुझे कोई चीज़ किसी से ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रही। तो उस तरह का कोई ऐड, कोई ऐसी चीज़ के बहुत ही ज़्यादा वायरल कोई चीज़ नज़र आ रही हो तो वो और चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सर्च करें मल्टीपल हैशटैग्स, प्रोडक्ट्स जो आएंगी उनको देखो, वहां से आपको चलो कोई डायरेक्शन तो मिलेगी, वो खुद नहीं सही सेल हो रही तो पेज मिल जाएगा, पेज पे जाके देखो। कॉन्सेप्ट बस बताओ मुझे, ये पता लग रहा है, क्योंकि ये तो टाइम लगाना पड़ेगा, मल्टीपल आपको कीवर्ड्स के साथ आना पड़ेगा, मल्टीपल हैशटैग्स लगाने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा और कहाँ कहाँ पे आपको कुछ मिलता है कहाँ पे नहीं मिलता। जी, प्रोडक्ट नेम के साथ भी किया जा सकता है। कैट फ्रॉम 3 पोस्ट हैं सिर्फ, इसके ऊपर को खास कुछ नहीं नजर आ रहा मुझे। कैट्स बेल्स 453, इसके ऊपर पोस्ट है। ये कुछ कोई और ही आए कैट्स बेल। इनके लोगों के नाम भी तो उस किस्म के होते हैं। तो बहरहाल कॉन्सेप्ट समझ आया है कि ये मल्टीपल हैशटैग्स के साथ आपने जाना है और सर्च करना है, और जहाँ पे या तो आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट अच्छा मिल जाए, वो ना मिले तो पेज तो मिलेगा ना, उस पेज पे जाके देख सकते हो। और अगर आपको कुछ भी अच्छी चीज नजर आए कि जो थोड़ा सा बाकी पोस्ट से यूनिक या अलग हो रही है, और काफी सारी चीजें उसके ऊपर सेल हो रही हैं, तो आप उस पर जा सकते हो। जी, कैट गैजेट्स करके फिर आगे चलते हैं। कैट गैजेट्स, ये किया तो आपके पास जो कुछ माइंड में आता है करो। ये देखें आप, ये देखो, ये पोस्ट एक है लेकिन थोड़ी पुरानी, लेकिन चेक करो उसके ऊपर 19.8 के प्लेज हैं, 82 कमेंट्स हैं। तो ये बाकी आपके पास आ रहा है, ये देख लो। अनअवेलेबल स्टोर, ये देखो, अब ये स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, तो ये चीज़ सेल होने के लिए इस पे 554 लाइक्स हैं। मतलब बाकी इसके कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, बट थोड़ा सा ओल्ड है कि ये चल के बंद हो चुका होगा। मैं देखूंगा कितना अर्सा चला, उसका आइडिया लूंगा। रिसेंट अगर मिलेगी तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इस स्टोर के ऊपर सेल हो रही है, आप उस स्टोर पे जा सकते हो, स्टोर पे जाके और प्रोडक्ट्स देख सकते हो। ये पेज जो है, इस पेज पे जा सकते हो, इस पेज पे जाके देख सकते हो कि ये क्या क्या चीज़ें और सेल कर रहे हैं, और फिर आप देख सकते हो कि आप भी वो लेके चल सकते हो या नहीं। ठीक है, ये शबाज टूल भी बताऊंगा, लेकिन टूल पेड है, ये फ्री वाले सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको।
उसके बाद मैं उस पर भी जाऊंगा, पेड पे भी जाऊंगा, बल्कि मैंने अभी आपको इंस्टाग्राम में हैशटैग के बाद एक और भी वे बताना है, फिर मैं आपको टूल का बताता हूँ। तो सब करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। बस ये कह रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट पकड़ो कि हम कर क्या रहे हैं, ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए आपको। तो फ्लफी कैट, काशिर ने बोला ये सर्च करें, मैं ये कर लेता हूँ। पोस्ट नंबर 1, 23 आवर्स को। ये भी किस एरिया का है? इंग्लिश तो नहीं है, कोई बाहर कोई और जगह का ही है। बहरहाल इसके ऊपर भी देखें, 17 आवर्स, 23 आवर्स, 3 आवर्स इंट्रैक्शन आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट कोई और प्रोडक्ट देख लो। अच्छा, बाकी चीजें आप खुद से सर्च करते रहना, कंसेप्ट कंसेप्ट पता लग गया है। अब कैट होम्स, कैट केयर, हाँ जी जी, सब चीजें हो सकती हैं। कैट केयर, इस पे भी जा सकते हैं, कैट केयर। तो ये टाइम लगाना है। ये प्रोडक्ट रिसर्च आपका वो काम है जब टाइम लगाओगे। टाइम लगाओगे तो ऐसी ऐसी चीजें निकाल के लाओगे ना कि प्रूवन हो जाएगा एक तरह के, भाई हमारे पास प्रोडक्ट तो कमाल की आ गई है। अब अगला काम है। अब ये देखो, पोस्ट का भैया ये थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन कितनी पुरानी है, 2-2.5 मंथ पुरानी है। अब इसके ऊपर एंगेजमेंट लेवल और वो सब चीज़ें देखिए, 3120 व्यूज, और बाकी चीज़ें आपके सामने देखा जा सकता है कि इसको पे जाया जा सकता है या नहीं। और उसके बाद एक और चीज़ मुझे यहाँ नज़र आई थी, यहाँ पे था, ये चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी यहाँ नज़र आ रही हैं। अगर वो खुद नहीं है, खुद पोस्ट इतनी अच्छी नहीं है, तो पेज तो है ना, पेज पे जा सकते हैं हम, पेज पे जाके और चीज़ें देख सकते हैं। चलें, बहरहाल कंसेप्ट क्लियर करो यहाँ पे, आगे चलते हैं, वरना यही करते रह जाएंगे। आगे चलते हैं। क्लियर? सिर्फ हसन को क्लियर है, बाकी सारे भी लोग भी फटाफट से बताओ। ये एक है, ये एक पॉइंट हो गया कि हैशटैग के थ्रू सर्च। अब दूसरे पॉइंट पे मैं आऊंगा। इंस्टाग्राम के अंदर एक और पॉइंट है जिस पे आप काम कर सकते हो। वो क्या है? फेसबुक पे भी, फेसबुक पे भी वो हो सकता है। अच्छे बड़े पेजेस फाइंड करो। इन्फ्लुएंसर्स को पता है इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं? जो अपनी फील्ड के अंदर बहुत एक एक ना इम्पैक्ट रखते हैं, लोग हैं जो एक ही फील्ड के अंदर, हेल्थ है तो हेल्थ के अंदर उनका अकाउंट्स हैं इस लेवल के ऊपर है कि वो, मतलब उनके इन्फ्लुएंस है कि वो जो बात बोलते हैं, जो पोस्ट करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो एक बड़े फॉलोअर्स वाला बंदा, और जो बात भी करता हो अपनी फील्ड की, लोग उसको जानते हो। नहीं, मैं टिकटॉकर की बात नहीं कर रहा, मैं अभी फिलहाल इंस्टाग्राम, फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स, इन सब की बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो अब मैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स बताने लगा हूँ, फेसबुक पे भी सेम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होगी, और उससे भी हमें पता लगेगा कि हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नहीं जैनब, जरूरी नहीं ना, अमेजोन तो एक चीज है। आप इसको स्टिल जहां ढूंढ रहे हो उसी एरिया में जाओगे। पाकिस्तान में नहीं सेल करोगे, बाहर ही हम लोग सेल करेंगे। और अमेजोन जरूरी नहीं, अमेजोन एक चीज है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा अपने स्टोर्स के थ्रू भी जाया जा सकता है ना। सो यहाँ पे देखो, मैं इन्फ्लुएंसर फाइंड करना बताता हूँ। मैं पे लिखता हूँ कैट, कैट लव, मैंने लिखा तो कैट लवर क्लब, कैट लवर्स 2020, कैट शेयर। अब ये देखो हैशटैग ये है, मैं हैशटैग पे नहीं जा रहा, मैं यहाँ अकाउंट्स पे जा रहा हूँ। ये मल्टीपल अकाउंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, कैट लवर 1997, उसके बाद कैट लवर क्लब, स्मॉल क्यूट कैट्स, मल्टीपल चीजें आपके पास आ रही हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये पहला अकाउंट जो आ रहा है कैट लवर्स क्लब, इसको क्लिक करता हूँ और देखता हूँ उसकी क्या फॉलोइंग है और क्या कुछ है, और उस पर जाते हैं। तो इसको देखो, 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके। 4.4 मिलियन फॉलोअर्स। तो अब मैंने हैशटैग नहीं लगाया था, मैंने सिंपल लिखा था कैट लवर्स। तो मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स आए और मैंने उनमें से एक अकाउंट ओपन कर लिया। और इस अकाउंट के 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो इस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी? तो यहाँ पे देखो, ये मल्टीपल नीचे पोस्ट नजर आ रही है आपको।
अब यहाँ पे देखो एक पोस्ट लगी हुई है ये वाली, हैप्पी टुगेदर, उसके बाद ये और मल्टीपल पोस्ट आपके सामने लगी हुई हैं और उनके ऊपर इंगेजमेंट कमाल है। और यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि अक्सर लोग हैं जो इन इन्फ्लुएंसर्स को पे कर रहे होते हैं टू क्रिएट अ पोस्ट। तो मैं, मेरे पास कैट प्रोडक्ट है, मैंने सेल करनी है, मुझे पता है इसके 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैं इसके पास आता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि मैं आपको ना, मेरी पोस्ट है उसको 24 आवर्स के लिए अपने अकाउंट में लाइव कर दें, उसको 3 डेज के लिए लाइव कर दें, आई विल पे यू $100 $200 जितना भी मुझे उसके साथ डीलिंग होगी मैं उसे पे करूंगा, वो लाइव कर देगा, मुझे उसके थ्रू अच्छी खासी सेल आ जाएगी। शाउट आउट जी, बिल्कुल हसन, शाउट आउट है। तो मुझे उसके थ्रू सेल सेल आ जाएगी। तो इस तरह से लोग यूज कर रहे होते हैं, मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई हम आपके अकाउंट पे शेयरिंग करेंगे, हम उसके लिए चार्जेस बता दो, कितने टाइम के लिए रखनी है, वो सारी बात डिसाइड करके हम उसको पे करते हैं, अपना अकाउंट, अपनी पोस्ट लाइव करवा देते हैं। अब उसके थ्रू सेल्स जनरेट हो जाती है। तो मार्केटिंग है ये भी एक, इसको शाउट आउट बोलते हैं, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है जी। इनको गए कि प्रोडक्ट की पोस्ट शेयर करवाएंगे, वो शाउट आउट है, और हम इनको पे कर रहे होंगे। ओके हो गया। तो वो तो सामान, फिर बाकी सारी क्वालिटी मैयर्स वो सब कुछ तो अलग चीज़ है ना, वो तो फिर आप सारी बात उसके ऊपर भी वर्किंग रिक्वायर्ड है। अच्छा यहाँ पे देखो, अब मेरे पास ये एक पहला प्रोडक्ट जो है, मैं इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ, 39 मिनट्स अगो इस पे कमेंट आया और ये मल्टीपल कमेंट्स इसके ऊपर आ रहे हैं। 4546 लाइक्स हैं, 39 मिनट्स अगो ये पोस्ट हुई है। ये पोस्ट पब्लिश जो हुई है वो इतने टाइम पहले हुई है। तो बाकी चीज़ें आपके सामने, यहाँ पे मैं कोई और पोस्ट देखता हूँ जो थोड़ी सी पुरानी हो, कमेंट्स वगैरह भी ज़्यादा हो वहाँ पे। ये 7 आवर्स अगो हुई है और इसके ऊपर भी कमेंट्स वगैरह चल रहे हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट है, ये आपका लव कैट्स, गेट दोस क्यूट शेकिंग हेड कैट पेट कार ऑर्नामेंट्स, और क्यूट म्याऊ म्याउइंग कैट। ठीक है। तो ये पेज का लिंक उसने दे दिया है, ये मुझे पता लग रहा है कि ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, ये बंदे की अपनी पोस्ट नहीं है। लिंक इन बायो। उसके बाद ग्रैब योर्स, इस पेज पे जाके ओनली फ्यू लेफ्ट, बाय नाउ बिफोर दे सोल्ड आउट, बाय नाउ ऑन दिस पेज, स्टोर लिंक, ये दे दिया। इसने स्टोर लिंक भी दे दिया, मैं स्टोर भी ओपन कर लेता हूँ। बरं, स्टोर लिंक भी दे दिया, पेज का लिंक भी दे दिया जिसके लिए ये पोस्ट की गई है। तो ये इट्स अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट, और इसके ऊपर कमेंट्स भी हो रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, शेयर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ इसके ऊपर आ रहा है। और मैंने जब स्टोर को ओपन किया तो मेरे पास वो स्टोर भी ओपन हो गया जिस स्टोर ने ये पोस्ट करवाई है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये जो इसका पेज है, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा न्यू टैब के अंदर, तो मेरे पास इसका इंस्टाग्राम का जो, उस पर्सन का जिसने ये पोस्ट लगवाई है, उसका इंस्टाग्राम पेज भी आ जाएगा। ये देखें, क्वेश्चन में भी देखता हूँ, मैं पहले इस चीज को क्लियर कर लूँ। तो मैं एक पेज पे गया हूँ, उस पेज के ऊपर एक पोस्ट लगी हुई है, जो पोस्ट ज्यादा पुरानी नहीं है, 19 आवर्स अगो ये पोस्ट लगी है। और यहाँ पे अच्छा खासे लोग इंगेज कर रहे हैं। और उस बंदे ने यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है स्टोर का, प्लस उस पेज का लिंक भी दिया हुआ है जिसकी ये पोस्ट है, शिपिंग वर्ल्ड वाइड। तो उन्हें कोई कंसर्न नहीं है, जहाँ से मर्जी बंदा ऑर्डर कर दे। अब मैंने वो साइट भी ओपन कर ली और मैंने वो वाला पेज भी ओपन कर लिया, ये वो पेज है जिसने पोस्ट लगवाई है, cutecatnation.com, और यही वो वेबसाइट वहाँ मेंशन थी। ठीक है। तो ये इस पेज पे आ गया मैं, एक तो मुझे इस प्रोडक्ट का आइडिया हो गया कि ये प्रोडक्ट जो है वो लगाई गई है, तो इसके ऊपर जो है वो लोग इंगेज भी कर रहे हैं, तो इट कुड बी अपन पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो मैं इसको लेके अपनी लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ कि मुझे एक प्रोडक्ट मिली है। ओके हो गया। और दूसरा, मेरे पास उन लोगों का पेज भी आ गया जिसने लगवाई है। तो जो बंदा स्पेंडिंग कर रहा है, जो उसको पे कर रहा होगा, 4.4 मिलियन है, तो एक अच्छी अमाउंट इसको पे कर रहा होगा, वो ऐसे पे नहीं कर रहा होगा, उसने पहले कभी ना कभी इसको टेस्ट किया होगा, पहले भी इसके साथ चलता होगा। मैं थोड़ी और रिसर्च करूँ तो शायद मुझे इसी बंदे की वॉल के ऊपर कोई और पोस्ट भी मिल जाए इन्हीं लोगों की तरफ से, जिस बात की गारंटी हो जाएगी कि ये फिर पोस्ट अगर मल्टीपल लगवा रहे हैं तो इसीलिए लगवा रहे हैं क्योंकि इनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओके हो गया। तो एक तो उस प्रोडक्ट का पता चला, उस स्टोर को भी डिस्कवर कर लिया, उस पेज को भी डिस्कवर कर लिया जो ये पोस्ट लगवा रहा है, और उसके ऊपर जो और प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही हैं उसका पता भी लग गया। तो एक जो प्रोडक्ट है वो आपका, वो एक डोर ओपन करेगी और आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है ना उसकी तरफ चले जाएंगे, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। पॉइंट आया समझिए, इन्फ्लुएंसर वाला समझ आया कि, और इसी इन्फ्लुएंसर की वॉल पे सिर्फ आपको एक बंदा नहीं मिलेगा, आपको मल्टीपल लोग मिलेंगे। ये एक प्रोडक्ट है जिससे मैंने ओपन किया काम, जहां से स्टार्ट हुआ,
मुझे वो वेबसाइट भी मिल गई, उसकी प्रोडक्ट्स बाकी भी नजर आ रही है मेरे सामने, मुझे उनका पेज भी मिल गया जहाँ पे उनकी और प्रोडक्ट्स भी मैं देख सकता हूँ, और मुझे उनका बस दोनों चीजें होगी, वेबसाइट और पेज। और यहाँ से आगे फर्दर और प्रोडक्ट्स की हंट की जा सकती है, उनको निकाला जा सकता है। और प्लस उसी इन्फ्लुएंसर के पेज पे वापस आके मैं और पोस्टों को भी देखूंगा, तो कोई ना कहीं और वाली भी लगी होंगी, किसी और की भी लगी होंगी, और वहां से मेरे पास कुछ और भी हंट होके आ जाएगा, कोई और चीज भी निकाल के मैं सामने ले आऊंगा कि हाँ ये चीज भी सेल हो रही है। जैसे देखो एक और पोस्ट है, मैंने इसको ओपन किया, ये 1 वीक पहले की पोस्ट है। अब यहाँ पे नहीं, मुझे अभी यहाँ पे कोई चीज नजर नहीं आ रही कि ये प्रोडक्ट किसी और की हो या फॉर सेल हो। तो थोड़ा सा बस हंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा और उसको निकाल के लाना पड़ेगा। समझ आ गई इस चीज की? और इसी तरह से आप एक पेज पे गए थे, आप और पेजेस पे जा सकते हो, आप मल्टीपल पेजेस पे जा सकते हो, मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स के पेजेस पे जाके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हो। उन प्रोडक्ट के पेजेस भी आ जाएंगे, साइट्स भी आ जाएंगी, उनसे फर्दर हंटिंग हो सकती है। तो आपके पास एक विन विन सिचुएशन है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स का एक जो है ना वो डाटा निकाल के ला सकते हो। अब बताओ मुझे ये पॉइंट समझ आया या नहीं? तो पहला हैशटैग वाला, दूसरा इन्फ्लुएंसर्स वाला। इन्फ्लुएंसर्स फाइंड करो, बड़े पेजेस फाइंड करो। सेम अप्लाइज टू फेसबुक। बात वैसे पूछ लो मुझसे, भी ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, मैं बता दूंगा आप, अगर आपको अभी चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, बता दूंगा। टिकटॉकर, नॉट टॉकिंग अबाउट टिकटॉकर, क्या हो गया बोले जा रहे हो? टिकटॉकर से भी हो सकता है ये, अगर बाहर के टिकटॉकर्स हैं वहां पे भी तो एड्स उन्होंने भी लॉन्च कर दिए हुए हैं, 1 1.5 साल से उनके ऐड चल रहे हैं। तो हो सकता है, ये तो आपकी इंटेलिजेंस है ना, कि मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, आप पिंटरेस्ट पे भी जाओ, आप टिकटॉक पे जाओ। टिकटॉक लोग जो है उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, आप उसको बिजनेस के लिए यूज करो। क्यों हम इंस्टाग्राम पे क्यों हंटिंग कर रहे हैं भाई? लोग हैं यहाँ पे। फेसबुक पे क्यों हंटिंग कर रहे हैं? लोग हैं यहाँ पे। लोग नहीं होंगे तो हमने इनको छेड़ना भी नहीं है, यहाँ पे आना भी नहीं है। बता दूंगा सिद्रा, प्रिंट ऑन डिमांड भी बता दूंगा। ओके हो गया? तो इस तरह से आप मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स को हंट करके वहां से मल्टीपल प्रोडक्ट्स, उनके पेजेस, उनके उनसे फर्दर प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स करके आप लाइन पूरी निकाल के ला सकते हो। किसी भी टॉपिक पे, मैंने क्या एग्जांपल ली, तो आप कोई भी उठा के किसी भी टॉपिक पे लेके चल सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे बता दो। पहला हैशटैग, सेकंड टॉप पेजेस, बड़े बड़े पेजेस, इन्फ्लुएंसर्स जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, लोग वहां पे उनको पे करके एड्स लगवा रहे होते हैं, पोस्ट लगवा रहे होते हैं। तो हम वो पकड़ लेंगे। जैसे मैंने एक यहाँ पे ये सर्च किया था, कैट लव, तो मेरे पास एक पेज आया था, कैट लवर क्लब। मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट मिला मुझे, बल्कि किधर था ये वाला, मुझे ये प्रोडक्ट मिला है, मैंने इसको ओपन किया, ये किसी का है, इसमें किसी की पेज का लिंक दिया हुआ है, किसी की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो दैट मीन्स की पेड पोस्ट है। 19 आवर्स गो हुआ है और उसके ऊपर इंट्रैक्शन वगैरह का आइडिया हो रहा है, आपको पता लग रहा है। तो उसके पेज पे जाके और प्रोडक्ट्स भी हंट कर लो, उसकी वेबसाइट भी चेक कर लो, और इसी बंदे के इन्फ्लुएंसर्स के पेजेस पे जो बाकी और पोस्ट वगैरह लगी हुई हैं, उनसे हो सकता है कि आपको और प्रोडक्ट्स भी मिल जाए जो और लोगों ने लगवाई हो। और प्लस आप इसी तरह से और इन्फ्लुएंसर्स भी देख सकते हो। तो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू भी आप अच्छा खासा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इससे क्लियर हो गया सबको? दो तरह के क्लियर होते हैं जी। एक क्लियर वो होता है कि जो समझ आ जाती है, एक क्लियर वो होता है जो इधर ऊपर से गुजर जाता है। तो नंबर 1 वो होता है जिसकी समझ आ जाती है, नंबर 2 वो होता है जो ऊपर से गुजर जाता है, वो भी क्लियर ही होता है ना। तो दोनों को क्लिस्टर क्लियर भी कह सकते हैं। तो ये ना हो कि मुझे मैं करवाता रहूं, आप क्लियर क्लियर कहते रहे और एंड में पता लगे जी क्लियर जो ऊपर से गुजरने वाला क्लियर है वो क्लियर हो चुका हो, तो उसका फायदा नहीं है। मुझसे पूछ लिया करना आपने। ओके हो गया? तो ये पूछा करो ना यार, मैं तो इतना स्लो जाता हूँ, यकीन मान लो, सिर्फ उस बंदे को देखते हुए कि जो शायद पिकिंग पावर उसकी सबसे कम हो और वो आराम आराम से चीजें पिक करता हो, मैं उस एंगल से, और मैं रिपीट भी करता हूँ। कुछ अरसे बाद आप लोग, या अभी भी मैं पूछूंगा तो आप लोग बहुत सारे बोलना शुरू कर दोगे कि आप रिपीट बहुत करते हैं। तो वो रिपीट इसलिए कि मैं, मुझे पता होता है कि कुछ बंदों को एक बार ही बोलने से समझ आ जाता है, कुछ बंदों को एक ही बात को 2 3 तरह से अलग अलग बोलने से फिर समझ आती है। इन्फ्लुएंसर आप पेज बनाओ, आप इसके ऊपर ऑडियंस बिल्ड करो और उसके ऊपर आप इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। कोई बात नहीं, पूछा करो मुझसे, क्वेश्चन पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पूछा करो, बाद में मैसेज पे पूछा करो, जब टाइम देता हूँ तब पूछा करो। पूछा करें बस आप लोग, अगर कोई चीज क्लियर ना हो।
फेसबुक आईपी मैंने एड ऑन इंस्टॉल किया था सेटअप वीपीएन, तो सेटअप वीपीएन ऐड करने के बाद इस तरह आपके पास आ जाएगा, जैसे मैंने ऊपर सजेस्ट भी करवाया था। उसके बाद ये आपके पास आईपी है डिफरेंट कंट्रीज के, आप कोई भी लगा सकते हो, तो आप आपकी लोकेशन चेंज हो जाया करेगी पाकिस्तान की बजाय बाय। नगीन नहीं, जरूरी नहीं है, आप अपना अकाउंट भी यूज कर सकते हो। ऑडियंस फ्री मार्केटिंग भी है, एड्स भी है, दोनों तरह से बिल्ड होती है जी। अच्छा, अब ये भी क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको बोलूं कि टिकटॉक पे, पिंटरेस्ट पे जाके सर्च करूं, तो क्या पिंटरेस्ट के ऊपर सर्च करना मुश्किल होगा? यही सारी चीजें वहां पे यूज होंगी। पिंटरेस्ट भी एक प्लेटफॉर्म है, इमेजेस का मेनली है, सब वीडियोस भी शेयर होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये डेस्कटॉप के लिए है, ये मोबाइल के लिए नहीं है। जैसे इंस्टाग्राम मोबाइल के लिए डेडिकेटेड है, पिंटरेस्ट डेस्कटॉप के लिए है, लेकिन मोबाइल ऐप भी है, सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे आके भी आप ये सर्च बार है, डिफरेंट टर्म्स को ट्राई करो, सर्च करो, फाइंड करो, भाई प्रोडक्ट मिलता है तो प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो पिंटरेस्ट में नो डाउट एज कंपेयर टू इंस्टाग्राम, एज कंपेयर टू फेसबुक, ट्रैफिक कम है, बट स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। तो थोड़ा सा अलग सोचना, थोड़ा सा अलग सोचना। लोग फेसबुक पे जाते हैं, लोग इंस्टाग्राम पे जाते हैं, पिंटरेस्ट पे लोग कम जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि कम जाते हैं तो वहां पे सेल होती नहीं है, जो जाते हैं वो लोग वहां से भी सक्सेस लेके आते हैं। तो यू कैन ट्राई पिंटरेस्ट टू, आप उस पर भी जा सकते हो। तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ डिफरेंट सोचो। लोग पिंटरेस्ट, ये जो टिकटॉक है ना, लोग इनको इनको लोग गिफ्ट करते हैं चीजें। चीज अब उनकी प्रोडक्ट होती है, इनको बोलेंगे शाउट आउट दें, या इनको गिफ्ट कर देंगे कि ये ले लें, बस इसको आप रिव्यू दे देना, फ्री में ले लो। तो लोग फ्री आपको रिव्यू दे देते हैं। तो इन सबको यूटिलाइज करना मार्केटिंग है, ये सब मार्केटिंग है, ये सब लोग यूज कर रहे होते हैं। ये प्रोडक्ट सारी हंट करके आप इनकी स्टैटिस्टिक्स देखोगे, प्रोडक्ट का लिंक दोगे, कहाँ से लिया। अच्छा, अब देखो करना कैसे है। मैंने इन्फ्लुएंसर ढूंढा, मैं अपने टैब्स बनाऊंगा अगर मैं इन्फ्लुएंसर से लेके आया हूँ कि ये वो इन्फ्लुएंसर है जिसकी, जहां से मैंने इस प्रोडक्ट को हंट किया है। ये प्रोडक्ट का लिंक है जो मैंने हंट किया है, इसकी स्टैटिस्टिक्स वगैरह सब कुछ उसके सामने है। ये प्रोडक्ट जिस बंदे ने लगवाई है वो ये पर्सन है, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये आप सारी स्टैटिस्टिक्स दोगे ताकि वो जो क्लाइंट है ना, वो देख के पता लगाए कि यार इस बंदे ने जो करके दिया है मुझे, ये वाकई ही अच्छा काम इसने किया है, इसने प्रॉपर रिसर्च की है, या इसने बस ऐसी लिंक्स उठा के मुझे भेज दी हैं। तो आप 3 4 5 कॉलम्स बना के, एक एक कॉलम के अंदर एक एक पॉइंट लिखो कि ये इसका लिंक है उस इन्फ्लुएंसर का, या ये हैशटैग मैंने यूज किया, उसके बाद ये मेरे पास पेज आया, इसमें से ये पोस्ट थी, और उसके बाद ये पोस्ट का ऑनर है, ये उसका पेज है। तो इस तरह के पूरा एक आप उसको स्ट्रक्चर बना के दोगे ताकि उसको आपकी वर्किंग नजर आए। तो रिपोर्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से उसको रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहे हो, उसको बताना चाह रहे हो। तो मल्टीपल वे से बन सकती है। जब ऐसे बताओगे तो नजर आएगा वर्किंग की हुई है, इसने सारा डाटा निकाल के लाया है। वरना अगर आप कहोगे जी ये प्रोडक्शन 5 8 10 एक लाइन में लिख के दे दोगे, या एक रो में लिख के दे दो, एक कॉलम में लिख के दे दोगे, तो उस तरह बात नहीं बनेगी। ओके हो गया जी। तो ये आपने करना है। अब मैं टूल की तरफ आऊंगा, अब मैं आपको एक टूल भी बताऊंगा, अगर यहाँ तक आपको समझ आई हुई है तो। सर लास्ट लेक्चर में ट्रेंड वाली कौन सी एक्सटेंशन बताई थी? वो तो गूगल ट्रेंड बताया था मैंने सर्च वॉल्यूम के लिए उबर सजेस्ट। सर क्लाइंट लिंक लेके ऑर्डर कैंसिल की रिक्वेस्ट कर दी तो क्या सोल्यूशन होगा? और नहीं, आप कम्युनिकेशन अच्छी करो, आप एक अच्छा चल रहे हो, हर ऐसे लोग नहीं होते यहाँ पे, ट्रस्ट बेस्ड ही काम चल रहा है। तो इस तरह के नहीं, अच्छी कम्युनिकेशन रखो, उसको कुछ सैंपल पहले करके दिखा लो, फिर प्रोसीड करो, ताकि कोई बाद में इशू ना बने। तो कुछ इस तरह की टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। एक प्रोडक्ट की लाइक्स कमेंट्स ज़्यादा 5 10 के होने से ये कैसे पता चलता है कि प्रोडक्ट की सेल भी ज़्यादा है? बिकॉज हम डेली बहुत सी प्रपोज प्रोडक्ट लाइक करते हैं और वो प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहा, सो इट स्टैटिक्स है, जो हमें प्रोडक्ट की लाइक्स पता लग जाएगा, सेलिंग। असल में हमने पैटर्न देखना होता है शबाज, जैसे मैंने आपको फेसबुक में नहीं पैटर्न हट करके बताया था कि कमेंट्स आ रहे हैं किस डेट से किस डेट तक आ रहे हैं, जो उस पेज की बाकी पोस्ट हैं वो उस तरह का नहीं शो कर रही। वहां पे वो एक्सपोजर नहीं है, वहां पे वो कमेंट्स नहीं है, वहां पे वो लाइक्स नहीं है, बट इसी के ऊपर है, उस पर कमेंट्स हैं। तो वो कमेंट्स कब से कब तक है, किन डेट्स के अंदर बड़ा फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, क्या वो 8 10 दिन चले हैं, 2 3 दिन चले हैं, 15 20 दिन चले हैं, एक मंथ चले हैं, वो सारे पैटर्न हम डिटेक्ट करते हैं। उन पैटर्न की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये एक पोटेंशियल प्रोडक्ट है या नहीं है। समझ आ रही है? तो ये मैंने आपको सबसे पहला ही पॉइंट फेसबुक पे ये बताया था, गिव अस सजेस्ट।
आज इतना ही, मैं सिर्फ एक एक टूल बताने लगा हूँ ताकि इसको थोड़ा सा एंडिंग पे जाए और जो लोग टूल के लिए वेट कर रहे हैं उनको पता लगे। इंस्टाग्राम में आप प्रोडक्ट रिसर्च जब सेल करोगे ना, वो फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्रेंड के थ्रू, आप मल्टीपल वे से बता सकते हो। आप क्लाइंट को बता सकते हो कि मेरे क्या क्या मेथड्स हैं जिनको मैं यूज कर रहा हूँ, प्लस मैं अब टूल भी आपको बताने लगा हूँ। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, ये तो डिपेंड करता है, हंट करना है। अब ये जो प्रोडक्ट मैंने थोड़ी देर पहले निकाली है, ये वर्ल्ड वाइड शिपिंग के साथ ही, तो आप वर्ल्ड वाइड हो सकती है। बाकी इसकी टारगेटिंग है, अगर आप ऐड चला रहे हो तो ऐड में इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग पे हम जाते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। वो कैसे जाते हैं, वो कैसे सेल होता है, वो हम बात करेंगे जब हम ऐड चलाएंगे। ठीक हो गया? तो प्रोडक्ट हंटिंग, फिर प्रोडक्ट को शोकेस करवाना, फिर उसकी शिपिंग, सारी चीजों को हैंडल करना, फिर मार्केटिंग वगैरह उसकी सब कुछ बाद में आएगा। सजेब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि डिपेंड करता है आप किस तरह से किस फील्ड में जाना चाहते हो। जिस तरह मैं अगर अभी इंस्टाग्राम बेस पे कर रहा हूँ, तो मैं अगर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के बेस पे कर रहा हूँ, तो मैं इन्फ्लुएंसर के अकाउंट का लिंक, उसके बाद उस अकाउंट के अंदर प्रोडक्ट का लिंक, उसके बाद उस प्रोडक्ट को किसने ऐड चलवाया उसका लिंक, उसके बाद उसके उस प्रोडक्ट की उसकी वेबसाइट कौन सी है उनका लिंक, मैं इस तरह से पूरा एक 4-5 कॉलम्स बनाऊंगा। ठीक है? और मैं बाद में उनके लाइक्स, कमेंट्स, ये चीजें भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कितने टाइम पहले पोस्ट हुई है और उसमें कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, शेयर्स हैं, कुछ इस तरह की चीजें वो भी रिकॉर्ड हो सकती हैं। उसके बाद क्लाइंट उसमें से डिसाइड करेगा उसने क्या लेके चलना है, और आप रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि मेरे अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा एक और पॉइंट इसमें है जो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो अक्सर लोग नहीं करते, वो समझते हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं। आपको प्रोडक्ट मिल गई, ये प्रोडक्ट मुझे मिल गई ना, ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, मुझे नजर आ रहा है, मैं कहता हूँ यार अभी टाइम थोड़ा हुआ है लेकिन ये कि 24 आवर्स के अंदर इस पे अच्छी इंट्रैक्शन है, मुझे कंफर्मेशन लेनी है कि ये प्रोडक्ट कैसा जा रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ये जो बंदा ना, कैट लवर्स क्लब वाला, मैं इसका अकाउंट ओपन करूंगा, ये इसका अकाउंट है, इसको मैं करूंगा फॉलो, इसको करूंगा मैं फॉलो। ठीक है? जैसे फॉलो किया, ये मैसेज का ऑप्शन आ गया, मैं मैसेज करूंगा, मैं बताऊंगा कि आपका क्या क्राइटेरिया है, क्या कुछ है, और कितना चार्ज करते हो, क्या रिजल्ट्स हैं उस पर, कुछ इस तरह का आइडिया ले लूंगा। वो मुझे बताएगा जी मेरे फॉलोअर्स में नजर आ रहे हैं, वो मुझे बताएगा कि मैं पर पोस्ट जो मेरी 24 आवर्स के लिए लाइव जाती है, मैं इतनी अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ। अब ये बंदा अगर $300-400 मुझे बोल रहा है, तो $300-400 जो नीचे वाला बंदा है वो उसने फजूल में पे नहीं किए होंगे। तो मेरे पास एक क्लाइंट के लिए एक और कॉलम आ जाएगा कि दिस पर्सन इज पेइंग दैट मच डॉलर्स टू टू दिस पेज, टू दिस इन्फ्लुएंसर। तो आइडिया मिलेगा, क्लाइंट सोचेगा कि भाई 300, 400, 500 डॉलर इस बंदे ने पे कर दिया 2-3 दिन के लिए, एक दिन के लिए, तो दैट मीन्स के इसमें कुछ ना कुछ उसको मिल रहा है, वो ये पूरे कर रहा है पैसे अपने। और अगर मैं नीचे रिसर्च करता हुआ जा रहा हूँ और इसी बंदे का कोई और प्रोडक्ट मुझे नजर आ जाता है, तो फिर तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदा रिजल्ट लेता है, इस वजह से बार बार इससे निकल रहा है। ओके हो गया? यहाँ तक पॉइंट समझो सिर्फ। दूसरा एक और चीज, मैंने इसको, देखो यहाँ पे मैं इसको अनफॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट जो है मेरा नहीं, किसी क्लाइंट का है, और मैसेज पे क्लिक कर दिया है, मैं इसको करने लगा हूँ अनफॉलो। अच्छा, दूसरा ये है कि इसी पेज से आपको और पेजेस भी मिल सकते हैं। देखो ये जो एरो आ रहा है ना, ड्रॉप एरो, उस पर क्लिक करो, तो ये सजेस्टेड पेजेस और आ रहे हैं जो इसी इसी फील्ड के हैं, और आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो कि वो इन्फ्लुएंसर कितने अच्छे हैं। और इस तरह से देखो 830K, और इसके नीचे भी ये प्रोडक्ट्स वगैरह डिफरेंट आ रही हैं, उनमें देख सकते हो आपके क्या क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और यहाँ से फर्दर आपके पास और चीज़ें निकल के आ सकती हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो नीचे और यहाँ पे ऑप्शन आ गए, कोई और निकाल लो। ये देखो 768K, ये आ गया, यहाँ से प्रोडक्ट्स देखो कोई निकल निकल के आ रही हैं। तो आपको बस मिलता जाएगा, मतलब पैटर्न मिलता जाएगा और चीज़ें निकलती जाएंगी, आपके पास निकलती जाएंगी। फिर उसका डाटा रिकॉर्ड करो और क्लाइंट को दे दो। ये मैनुअल के अंदर है। क्लियर है यहाँ तक? जी, प्रोडक्ट नेम भी रिसर्च हो सकता है, हैशटैग हो सकता है, इन्फ्लुएंसर हो सकता है, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। बताओ क्लियर है तो? फिर फर्दर बल्कि उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी दे सकते हो आप, कि जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट की आगे प्राइसिंग क्या है, फिर वो प्रोडक्ट अगर वो लेता है कहीं से तो वहां पे कितने की मिल रही है, तो मार्जिन कितना है, वो सब आइडिया निकल के आ सकते हैं। अ सॉर्ट ऑफ लीड जनरेशन।
पोटेंशियल प्रोडक्ट हंटिंग, लीड जनरेशन कुछ और तरह का हो जाता है, उसमें डाटा चाहिए होता है उन लोगों का भी जो सेल कर रहे हैं, ईमेल, कॉन्टैक्ट, ईच एंड एवरीथिंग। ओके हो गया जी, यहाँ तक। तो अब एक टूल है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है, उसके बाद मैं क्लोज कर रहा हूँ, फिर आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने हैं। तो मैं 3:30 हुए हैं, बस अभी क्लोज करने लगा हूँ। यहाँ पे एक टूल है जो मैं आपको बताऊंगा, उसका नाम है ई कॉम हंट। ई कॉम हंट जो है ना, ये भी आपको प्रोडक्ट फाइंड करने में बड़ा हेल्पफुल है, और अगर ये आपके पास हो तो जो इतना कुछ हमने किया है वो ना भी करते तो पहुंच जाना था इस पॉइंट के ऊपर। ये लिमिटेड फ्री है प्लस पेड है। पेड के अंदर ज्यादा एक्सपोजर है, लेकिन मेरी बात सुन ले एक, ये लोग भी कुछ पूरी टीम बैठी हुई है जो यही काम कर रही है, जो काम मैंने आपको बताया ना, ये लोग इसी किस्म के काम कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट को हंट करते हैं और प्रोडक्ट को हंट करके स्टूल में ऐड कर देते हैं। $20 पर मंथ ये चार्ज कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट आपको अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल के दे रहे हैं। लेकिन है क्या कि टाइम बच जाएगा, लेकिन स्टिल हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट यहाँ पे भी ना हो जो आप मैनुअल रिसर्च से फाइंड करके ले आओ। तो प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर अच्छा टाइम लगा लेना, अगली चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। अगर यहाँ पे सुस्ती दिखाओगे तो आगे मजा नहीं आएगा। जी, सैचुरेशन वही बात है ना, कि हर बंदा आप जिसके जो पे कर सकता है वो आता है और इसमें शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो यहाँ पे भी आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत क्विक हो, आपने पेड प्लान लिया है, जैसे ये प्रोडक्ट देते हैं आप फटाफट से अगर आप उसको उसके ऊपर काम करते हो तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिल सकते हैं। दोनों, मैनुअल भी, ये लोग भी मैनुअली हंट करके यहाँ ऐड कर रहे हैं, प्लस इनके पास फेसबुक बिजनेस अकाउंट होगा जिसकी स्पेंडिंग बहुत अच्छी होगी कि 100K से ज्यादा होगी। कुछ वहां पे भी रिकमेंडेशन आ रही होती हैं, वो भी उठा के डाल रहे हैं, प्लस ये मैनुअल रिसर्च कर रहे हैं, तो मल्टीपल डाटा ये कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो दैट्स अ पे टूल। जो टाइम बचाना चाहता है बिल्कुल सारा हर तरह से वो इस पे आ सकता है। $20 का प्लान है, लेकिन मल्टीपल क्लाइंट्स अगर आपसे प्रोडक्ट हंटिंग करवाने आ रहे हैं तो $20 क्या कहता है, तो फिर तो आप इसको भी अफोर्ड कर जाओगे। ये यही काम करके पोस्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, ये रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन है। अगर मैं रजिस्टर पे जाता हूँ तो इनका पेड प्लान है। और पेड इनका जो प्लान है वो $20, जो मुझे याद है लास्ट टाइम जो मैंने बाय किया था तब $20 का था। अब कितने का है उसमें, अभी भी ऑलमोस्ट उतने का ही होना है। तो बहरहाल मैं इसमें लॉगिन करने लगा हूँ, मेरे पास अकाउंट है अभी, लेकिन वो भी फ्री वाला ही है, मैंने इसकी मेंबरशिप अभी नहीं है मेरे पास। तो अगर आप कहोगे तो मैं लेके दिखा भी दूंगा अगर उसमें फ़र्क क्या है, ये मैं वैसे बता देता हूँ। आप लोग इस पे फ्री अकाउंट भी बना सकते हो, आपको ट्रायल देते हैं ये 3 दिन का। डेली 2 प्रोडक्ट्स आप चेक कर सकते हो फुल स्टैट्स के साथ, बाकी नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर आप अकाउंट बनाए, रजिस्टर करें। क्या था, अच्छा यही होगा, 35 कर दिए, हो सकता है। जैसे 41% ऑफ, फाइंड आउट मोर, मैं भी देख लेता हूँ कितने का हुआ बड़ा। स्पेशल डिस्काउंट प्रो प्लान नहीं, $20 में दे रहे हैं कूपन के साथ। तो बहरहाल आपने इसके ऊपर रजिस्टर करो, फिलहाल कोई पेड वगैरह ना लो, फ्री वाला यूज करो, रजिस्टर करो। जी, ये लोकल मार्केट के लिए नहीं है असल में ना। देखो लोकल में बकास सिनेरियो डिफरेंट है। लोकल में कैश ऑन डिलीवरी, आप चीज भेजोगे, पैसे कलेक्ट होंगे, फिर आपके पास आएंगे। ये इंटरनेशनली का फायदा क्या है, पैसा पहले पास आ रहा है। तो अगर आप लोकल करना चाहते हो तो लोकल की हंटिंग के लिए मैनुअल मेथड आप सारे को यूज कर सकते हैं। ये टूल लोकल के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट सोर्सिंग हो रही है ना वो डिफरेंट जगहों की है। तो ये वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट चलेगा आपका। ठीक है, और लोकल करना है तो लोकल में जो मैनुअल है ज्यादा उस पर फोकस कर लेना। आप लोकल अगर पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहे हो तो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। यहाँ से भी लेके आइडिया आप कर सकते हो, उसको लोकल लेके जा सकते हो, लेकिन लोकल के लिए मैनुअल भी यूज हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन कर लिया। ये फ्री लॉगिन है, इसमें कोई पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं किया। जब मैं इसको एक दफा ये चैट विंडो को क्लोज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा लूँ, और फिर मैं वापस आता हूँ इस पे चैट पे। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल कैटेगरीज हैं, न्यूएस्ट सॉर्ट बाय न्यूएस्ट हुआ हुआ है, कैटेगरीज ऑल हैं, ऑफर टाइप, फ्री शिपिंग, फनल, हर तरह की जो भी सेल हो रहा है, रेंज, प्राइस रेंज। अच्छा, प्रोडक्ट्स कहाँ कब कब की नजर आए हैं, लास्ट 7 डेज की, 14 डेज की, 30 डेज की, लास्ट मंथ की, वो सब कुछ आ रहा है आपके पास। सर्च भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो ये नीचे देखें, आपके पास सबसे पहले 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स ऐसी आ रही हैं जो लॉक्ड है, लॉक प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल होगी, आपको नजर आएगी 34 आवर्स 26 मिनट्स और 1 सेकेंड्स के बाद।
तो जो रिसेंट 4 प्रोडक्ट्स होती है ना, वो ये 3 दिन के बाद आपको विजिबल करते हैं। 3 दिन तक अपने पेड मेंबर्स को ये प्रोडक्ट्स दिखाएंगे वो। तो वो फिर जो लोग यूज कर रहे हैं उन पे काम भी करेंगे, इसको एडवर्टाइज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और जो नॉर्मल फ्री मेंबर है उसको 3 दिन के बाद जो है ना वो ये प्रोडक्ट शो करवाना स्टार्ट करेंगे। तो पेड और फ्री में ये फर्क है। तो अगर आप पेड पे जाते हो तो फायदा ये है कि फटाफट से पता लगेगा, फौरन से आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल डाउन करो तो ये देखो, चारों प्रोडक्ट्स अगर ऊपर वाली निकल गई तो उसके नीचे एडजस्ट, ये जो एलिवेटेड डॉग फीडर है, ये पोस्टेड 3 days अगो, 3 days अगो, 4 days अगो, 4 days अगो, 5 days अगो, 5 days अगो। तो आपको जो है वो ये बाकी जो 3 दिन से पहले वाली प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे नजर आ रही हैं। वो सब प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, लेकिन जो रिसेंट 4 प्रोडक्ट्स हैं वो आपको नहीं दिखा रहा। वो सिर्फ अपने पेड मेंबर्स के लिए उन्होंने रखा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये इनका फर्क है फ्री फ्री और पेड का। तो पेड होता तो हमें वो भी नजर आ रहा होता। अब ये दिखाते क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नीश के अंदर काम कर रहे हो, कैटेगरी में काम कर रहे हो, वो कैटेगरी है आपकी, यहाँ से मैं कोई कैटेगरी ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किचन। आप किचन के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है ना, किचन गैजेट्स, किचन की प्रोडक्ट्स, उस पर काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे और किचन सेलेक्ट कर लो। किचन सेलेक्ट किया तो ये 3 दिन पहले, 1 वीक पहले, 1 वीक पहले, 2 दिन, 2 वीक पहले, 2 वीक पहले, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो ओवर द टाइम ऐड होती रही वो नजर आ रही हैं आपको। उसके बाद एक लिमिट है 7 प्रोडक्ट्स, 8 प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा है। उसके बाद बाकी लॉक की हुई है इसने। तो अब ये दिखाता क्या है कि आपने ये एक प्रोडक्ट आपको नजर आई, रोस्टेड चिकन रैक होल्डर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शो मी द मनी। आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को क्लिक करना है और इसको करना है ओपन। ये प्रोडक्ट आपके पास ओपन होगी। यहाँ पे रोस्टेड चिकन रैक होल्डर जो 1 वीक पहले उन्होंने ऐड किया है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के इमेजेस, सब कुछ आपको दिखा रहा है। उसके बाद इस प्रोडक्ट को अगर आपने अली एक्सप्रेस पे देखना है तो वो देख सकते हो। ये प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से सोर्स की गई है, वहां से इसको बाय बाय करके सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पे उसने फिर नीचे लिखा हुआ है योर प्रॉफिट्स एंड कॉस्ट। सेल जो प्रोडक्ट प्राइस है अली एक्सप्रेस के ऊपर, वो कह रहा है कि तकरीबन वो है $12.71। जो ये बंदा सेल कर रहा है, जिसकी प्रोडक्ट इन्होंने फाइंड की है, हंट की है, वो सेल कर रहा है इसको ऑलमोस्ट $29 की। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो $16.28 का प्रॉफिट मार्जिन है इस प्रोडक्ट के अंदर। इतने की लेके इतने की सेल हो सकती है। फिर सैचुरेशन इंस्पेक्टर, कितने स्टोर्स इसको सेल कर रहे हैं? तो टोटल स्टोर्स सेलिंग दिस प्रोडक्ट 30 स्टोर्स हैं जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ओके हो गया। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे ये अब फेसबुक का इंटरेस्ट और उस तरह का डाटा, ऑडियंस वगैरह दिखाता है। ये 2 हम पर डे देख सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं देख सकते। पेड होता तो सब कुछ दिखा रहा होता। तो मैं अगर अनलॉक डाटा करूं तो मुझे कुछ डाटा और भी दिखाएगा। वो डाटा क्या है वो आप देखो जरा। ये आपके पास स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे आपके पास ये देखें, इसके नीचे ये डाटा पहले नजर नहीं आ रहा था। ये मैंने वो जो अनलॉक किया है तो मुझे नजर आया है। तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स का सिर्फ ये डाटा मैं देख सकता हूँ पर डे, उससे ज्यादा नहीं देख सकता। तो यहाँ पे मुझे वो प्रॉफिट मार्जिन ये सब कुछ बता दिया उसने। ये मुझे बता दिया कि तकरीबन $3 लगा के एक प्रोडक्ट सेल होता है अगर आप फेसबुक ऐड चलाते हो। और इंगेजमेंट इस ये जो उन्होंने एड हंट किया था, जो है एड उन्होंने फाइंड किया था, उस एड के ऊपर 11K लाइक्स थे, 3K कमेंट्स थे, 5K शेयर्स थे, 1.6K रिएक्शन थे। ठीक है। और अली एक्सप्रेस से वो सोर्स हो रही है प्रोडक्ट, और अली एक्सप्रेस के ऊपर वो प्रोडक्ट कितने रिव्यूज हैं उसके, कितने ऑर्डर्स हैं, वो सब कुछ बता रहा है। उसके नीचे फिर है फेसबुक का डाटा। एक वीडियो भी उसने दे दी है, अगर आप ये वीडियो उसकी देखना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो ये वीडियो है। प्लस फेसबुक डाटा, फेसबुक ऐड के लिए, टारगेटिंग के लिए, तो वो आपका सिर्फ पेड प्लान के अंदर अवेलेबल है। तो ये आपको बहुत इन डेप्थ किस्म की स्टैटिस्टिक्स दे देता है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी बता रहा है कि इसके रिलेटेड जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आप उनमें किसी को फॉलो करना चाहते हो, किसी के थ्रू शाउट आउट करवाना चाहते हो, तो ये मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये मल्टीपल डिटेल्स देता है। और इसी तरह वापस जाओगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट, इस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। तो ये है टूल, जो टूल के थ्रू आपको बेनिफिट है वो ये वाला है। अब मैं आपके क्वेश्चन देख लेता हूँ। उसके बाद बेचना क्या है, वो हंटिंग के बाद सर एक और साइट है जहाँ से लॉगिन करें तो वो बहुत टूल्स और इस तरह की साइट को फ्री कर देते हैं। अच्छा, वो ग्रुप बाय की बात कर रहे होंगे आप, ग्रुप बाय टूल से परचेज करें बहुत से। हाँ जी, ग्रुप बाय बहुत सारे हैं। अगर आप लिखेंगे गूगल पे जाके ग्रुप बाय, ई कॉमर्स ग्रुप बाय लिख दो तो ये भी बीच में आ जाएगा। मल्टीपल टूल्स होते हैं, कम पैसों के अंदर लोग दे रहे होते हैं।
फिलहाल ना जाओ, फिलहाल ये फ्री वाला तो सीख लो, बाद में उस साइड पे पैसे वाली साइड पे जाना। सर ये सर्टेन लोकेशन के लिए सैचुरेशन बता रहा है, ये स्टोर्स की मतलब जो ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं और कितने स्टोर्स इसको ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। ये पोस्ट हमें दिखा रहे हैं जो इन्होंने हंट की है, उसका डाटा में शो करवा रहे हैं, आगे तो फिर हमने ऐड खुद चलाना है जो भी करना है। जी एलिएक्सप्रेस डायरेक्ट डिलीवर करेगा तो मॉडल पे बात करेंगे हम। जी आज के लिए काफी है। ये प्रोडक्ट असल में आपकी अपडेट होती रहेगी ये जो सैचुरेशन है, ये प्रोडक्ट जहाँ जहाँ वो फाइंड करते रहेंगे इसको ऐड करते रहेंगे। और साथ होगा ये जो लोग यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट करते होंगे ना, उनको शायद ये काउंट कर रहा हो। सर पेड प्लान में अनलिमिटेड प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं जी, अनलिमिटेड है। एवरेज प्रोडक्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, अब देखो ना इस टूल का फायदा ये है कि ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्राइस भी आपको कंपैरिजन करके दे रहा है। तो हम लोग जो देखेंगे जो प्रोडक्ट लेंगे फिर हम उसको गूगल पे सर्च करेंगे, उसकी प्राइसिंग देखेंगे डिफरेंट जगह पे और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपनी प्राइस सेट करेंगे। तो बहुत सारे टूल हैं, मैं तो बता रहा हूँ, अगर टूल्स पे जाओ तो बहुत टूल हैं। सामान मुझे वैसे मैसेज कर लो, लीड जनरेशन वाला भी मुझे मैसेज कर ले, और इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स वाला है वो भी कर लो, मैं यहाँ बताऊंगा तो बाकी लोग कंफ्यूज होंगे। जीरो जीरो हो रही है सिद्रा, वो कहीं ना कहीं आपका जो टूल है कन्फ्लिक्ट कर रहा है आपका एड ऑन। जरूरत नहीं है, आप उसी से यूज कर लो, उससे सर्च कर लो। ऐड चलाने के लिए क्या सीन है, लोकल सेल करने के लिए ऐड जब मैं करवाऊंगा तो इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, आगे फर्दर कुछ नहीं होगा। जो अभी तक करवाया है आज यहीं पे स्टिक करेंगे, कल आगे मूव करेंगे। नोट्स जिसने बनाए हैं शेयर कर देना, मैं देख लूंगा और कोई इसमें से पब्लिश करवा दूंगा। एंड थर्ड चीज, जिसके क्वेश्चंस हैं वो रुके और पूछे मुझसे। किसी ने स्ट्रीम पे आना है, कॉल पे पूछना है, वो भी पूछ सकता है। सर कर दिया फेसबुक पे, काइंडली चेक एंड रिप्लाई व्हेन यू से, ठीक है जी। सेल प्राइस में शिपिंग कॉस्ट इंक्लूड होती है नहीं, फ्री शिपिंग है, शिपिंग कोई कॉस्ट अलग से है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। सिद्रा क्वेश्चन ने बोला है सोल्यूशन, आपका पुराना क्वेश्चन क्या था। अच्छा अच्छा, अपने एक्सटेंशंस को डीएक्टिवेट करके सिर्फ ऊपर से जस्ट एक्टिवेट करें, चेक करें अगर काम कर रही है तो कोई ना कोई एक्सटेंशन ऐड ऑन आपका कंफ्लिक्ट कर रहा है। तो ताहा लीड जनरेशन ये होता है कि मैं आपको कहता हूँ कि न्यूयॉर्क एरिया के अंदर जितने भी बोर्ड डीलर्स हैं मुझे उनका उनका कॉन्टैक्ट चाहिए, उनका फ़ोन नंबर चाहिए, उनका उनके वेबसाइट चाहिए, उनका ईमेल चाहिए, सारा उनका डाटा चाहिए, वो आपकी लीड है। आप लीड जनरेशन करके दे रहे हो ताकि वो उनको फिर कॉलिंग करें, उनको मार्केटिंग करें, जैसे भी करना है उन्होंने। मुजाहिद ये मैंने सेटअप वीपीएन आपको बोला है, इंस्टॉल करो इसको, एक्सटेंशन को ऐड करो, उसके बाद ये लॉगिन शायद आपसे साइन अप करवाए, करने के बाद ऐसे नजर आएगा आपको। कभी भी क्लिक करके आप कोई भी लोकेशन जो है वो क्लिक करके उसको कनेक्ट कर दें तो आपका आईपी चेंज हो जाएगा, जब यूज करना बंद कर दोगे तो डिस्कनेक्ट कर दो। ई कमांड तो अभी वही तो बताया मैंने। आज का लेक्चर हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट हंटिंग पे था, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, कि अगर हम अपना ई कॉम स्टोर बनाने जा रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह से करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से होगी, यूजिंग फेसबुक, यूजिंग इंस्टाग्राम, यूजिंग पिंटरेस्ट, यूजिंग ई कॉम हंट, वो सब कुछ कैसे होगा। जी करवा सकते हैं आप सबमिट। जी मैं देख लूंगा। जी मैं कर दूंगा चेक। मेटा डाटा कन्फ्लिक्ट आ जाए, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो कहीं से। जरा मैं मॉडल ऐसा भी बताऊंगा जिसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपकी मार्केटिंग ही है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। हाँ जी, ये नेक्स्ट काम है अली, ये नेक्स्ट काम है कि प्रोडक्ट हो गई, अब हम कहाँ से परचेज करेंगे। वैसे तो ई कॉम हंट बता रहा है आपको, ई कॉम हंट जो है ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स का डाटा देता है और काफी सारा डाटा देता है। फ्री में थोड़ा लिमिटेड है, पेड में हर तरह का डाटा शेयर कर रहे हैं वो। तो इसमें ये है कि आपका जरा काम बच जाता है, लेकिन स्टिल मैनुअल की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। जी जाना मैं कर लूंगा, मुझे लिंक शेयर कर दें।
फेसबुक मैसेंजर। किसी क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया? इतने ज्यादा आ रहे हैं, मैं कहीं नीचे पहुंच जाता हूँ, कभी ऊपर चला जाता हूँ। तो ई कॉम हंट को और बाकी चीजें बताइए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना और कल आके मुझे बताना अगर कोई इशू हुआ तो आपसे क्वेश्चन लूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। ऑल क्लियर जी? कोई और क्वेश्चन किसी का? हमारे पास स्ट्रीम पे आने की ऑप्शन भी है। जी मैं कर लूंगा। फातिमा, मार्केटिंग जो है फ्री भी होती है पेड भी होती है। फ्री करो तो उसमें कोई बजट भी नहीं चाहिए, अगर आप खुद ही कर रहे हो सब कुछ। पेड करोगे तो फिर ऐड के ऊपर जो स्पेंड करना है वो बजट चाहिए आपको। वो मिनिमम आप $1 से लेके जितने मर्जी का ऐड चला लो। बाकी रीजनेबल क्या होना चाहिए, बजट क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब ऐड सेटअप करेंगे। अवर का पहले प्रोफाइल का अकाउंट बनाना बताना बताना है ना। जो लोग रह गए मुझे बताओ कि फाइवर अकाउंट बन गया है, गिग्स वगैरह बन गई हैं आप लोगों की? जी जी, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी बात करेंगे लेकर, जो जो आप कहोगे सब बताते रहेंगे। जिसका ऑलरेडी है बस वो वीडियो देख के उसको अगर इम्प्रूव हो सकता है तो कर लेना। अवर तो मैंने दिया ही नहीं ना। आप अली आप फाइवर खत्म करोगे तो फिर मैं आगे दूंगा। तो आयशा वीडियोस वीकेंड में पड़ी हुई थी ना, अब वीडियो तो आज डिलीट हो रही हैं। आप लोगों ने फिर मिस कर दी हैं, इन आपने मिस कर दी हैं। क्या क्लियर नहीं है? अब पूछो ना, मुझे बताओ। जो एक पता नहीं पहले हसन भी कह रहे थे कि लेक्चर लिया उसमें जो चीज़ क्लियर नहीं हुई, आप पूछो। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। हसन, ऑल इन ऑल हम लोगों ने यार फेसबुक पे देखा है, और आज मैंने आपको ज्यादा वो जो इंटरेस्ट बेस के ऊपर अकाउंट जो है आपको शो कर रहा था एड्स, उसके बारे में बात की है। फिर इंस्टाग्राम पे आया हूँ, हैशटैग इन्फ्लुएंसर्स की बात की है, इंटरेस्ट के बारे में बताया, और उसके बाद ई कॉम हंट पे चला गया हूँ। तो ये एक समराइज हमने पूरा प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर काम किया है। आयशा अलाउड नहीं है, और वीडियो ये अभी मिलनी भी नहीं है तो डिलीट हो जाएगी अभी। हमाद को आवाज़ नहीं आ रही कि मैसेज करिएगा कि हमाद कैंट से इशू है। मुझे जब आपने बोलना है कल तक, कल मैं दोबारा पूछूंगा फाइवर वगैरह का, उसके बाद आप बोलोगे तो मैं आप वर्क करवा दूंगा। कोशिश करें नेट नेट जो है वो कम से कम क्लास के टाइम पे ना बेटर हो, ताकि कुछ चीज़ स्किप ना हो आपकी। जी मुझे शेयर करें। सर नोटिस क्या? ऐसा नहीं होगी वीडियोस, मेरे मेरे तो है ही नहीं है। तो आपको जहाँ साहब ने बोला था उन्होंने अलाउ किया था, वरना मेरे एंड से तो ना मैं वीडियोस आपको दे सकता हूँ ना मैं रिमूव कर सकता हूँ। मैंने बोला था यार कि, और अभी वो लंबी बात हो जाएगी असल में। फेसबुक में इंटरेस्ट बेस के ऊपर आप मुझे ना मैसेज करना, वॉइस नोट में बताऊंगा। जो पार्ट मिस हुआ है वो बता देना मुझे। सान, मैं मासूम सा आदमी हूँ भैया, आप जैसा ही हूँ मैं, मेरी बात भी कोई नहीं मानता। मैं आपके सामने ही चल रहा है पिछले 1.5 वीक से यार। जहाँ सब आया मैंने आपको बता दिया, इनको पकड़ लो, बोलो इनको। उन्होंने आपको लेक्चर दे दिए। तो अब मैं तो यही कर सकता था, बाकी अब वो वही कर सकते हैं। वो बड़ी करता हूँ मैं। वो यही बोलते हैं कि हर सेंटर में है सर, एक जगह पे थोड़ा ही है। असाइनमेंट इसकी प्रैक्टिस 30 मिनट लगा के सिर्फ इसको कर लेना। जो क्वेश्चन होगा लाके पूछ लेना। मैंने आपको स्टार्ट में बोला था 30 मिनट डेली निकाल लिया करना।
जहाँ 30 मिनट्स खत्म हुए वहाँ छोड़ दिया करना। ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो अच्छी बात। जी आयशा, मैंने 2 बार किया आज तो, और नोट्स भी आज शेयर करवाऊंगा मैं। फहद, ये सब कुछ किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। पर उसका इशू ये है कि उसको करने के लिए भी फिर एक बंदा डेडिकेट, और वो नहीं, फिर लोग वेट करते हैं, फिर भी अटेंडेंस डाउन होती है, फिर वीकेंड पे लोग देख लेते हैं बस। दी तो सेंड कर दे मुझे। उस्मान मेरे इख्तियार में नहीं है भाई। मैं रिक्वेस्ट आपके सामने कर दूंगा किसी दिन, लेकिन नहीं मानते भाई। वो उनका एक क्राइटेरिया, एक रूल है यार, उस रूल पॉलिसी को कैसे चेंज हो किया जा सकता है। ये चेयर किस शॉप से लिया मैंने? यार ये मैंने जोहर टाउन से लिया है, लाहौर से। और AB फर्नीचर है शायद कोई, मुझे आप मैसेज कर देना, मैं नाम बता दूंगा। ये स्टूडेंट्स नोट्स आज शेयर करेंगे, और उनमें से जो मुझे बेस्ट लगेगा मैं उसको शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। जी मैं सजेशन आपकी फॉरवर्ड कर दूंगा पूरी अमानत के साथ, आगे उनकी मर्जी। जी जजाकल्ला। दानिश मुझे देखना पड़ेगा। A to Z फर्नीचर ये इस तरह कुछ है, एक्सपो के बिल्कुल सामने। एक्सपो अगर आपने देखा हो तो एक्सपो के गेट 2 के बिल्कुल सामने एक रोड है जो कैनाल को टच करता है, उसमें लेफ्ट साइड पे कॉर्नर के पास ही है। जी मैं लाहौर से हूँ। जी हालात बेहतर हो गए थे शायद, वैसे ही ये 101 हो जाए। पहले 101 ही होती थी, ये तो लॉकडाउन की वजह से सब कुछ चेंज हो गया। निशान ये थोड़ी डिफरेंट है यार, ये थोड़ी से ज्यादा की है। चलें। अच्छा, आप में से कोई बंदा भी स्ट्रीम पे आके ये नहीं कहता कि हैंड रेज करो, आओ, जिस तरह सबसे बात कर रहे थे, तो इंटरेक्टिव अगर किसी ने वैसे आके भी वॉइस के थ्रू, मतलब प्रॉपर कौन कॉल आके जूम पे आके बात करनी है तो वो भी कर सकता है, वो भी कर लिया करो। उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, चैट के लिए नहीं है ऑप्शन हमारे पास, वो ऑप्शन भी है। चलें खैर, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और ये सारा काम करके कल आके पूछ लीजिएगा मुझसे जो भी इशू हो आपको, और इंशाल्लाह ताला कल हम आगे मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अवर का जब आप फाइवर से डन कर लेंगे, कल पूछूंगा, उसके बाद आपको आप दे दूंगा। जी मैं थोड़ी देर में कर लेता हूँ मैसेज चेक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।